मेरे देश के 90% मूल निवासी लोगों, SC ST OBC, बहुजन, गरीब समाज के, मराठा समाज के लोगों, उसके बाद में मेरे देश के जो 140 करोड़ या 150 करोड़ जो हमारा देश का पॉपुलेशन है, वो लोगों जो संविधान को मानते हैं, जो हमें स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय से ही हमारा और हमारे देश का लोगों का हम लोग उन्नति कर सकते हैं, ऐसे मानने वाले सभी लोगों। उसके बाद में मेरे देश के 100 करोड़ मतदाताओं और उसके बाद में मेरे जो भागीदारी मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा, जो हम ईवीएम के लिए, ईवीएम ये मनुस्मृति है, मैंने कई अपने वीडियो में प्रूव किए हैं। वो सभी मेरे प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, रतन लाल जी और बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब और मेरे रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हैं, हम सभी लोग 2021 से ये जो ईवीएम के माध्यम से हमारे देश में कुछ लोग जो आए हुए हैं, जिनको हम आर्य विदेशी यहूदी नाजी के औलाद है, ये लोग यूरेशिया से आकर हमारे देश के जो 10वां मौर्य राजा था, बृहदत्त, जो बुद्ध के विचार से चल रहे थे, उनकी कपट बुद्धि से इनका जो हेड था पुष्पशुंग, इसने उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में मेरे देश के लोगों और मेरे वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी के लोगों, ये लोग उन जो बुद्ध के प्रचारक थे, उनकी कपट बुद्धि से हत्या करके उन्होंने शराव नदी में सर डाल दिया और वो बेचारे डर के मारे भाग गए। जिधर जगह मिली जापान चले गए, कोई थाईलैंड चला गया, कोई कोरिया चला गया। बताइए मेरे देश के लोगों, इन्होंने ये 5000 साल के पहले इतना बड़ा क्रूर, इन्हें हिटलर को भी शर्माता है। हिटलर ये 20 साल के लिए हुआ है और उसके बाद में इनकी क्रूरता देखो। ये जो आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण कहते हैं हम इनको, इनकी क्रूरता देखो। इन लोगों ने इस देश के जो 90% लोग थे, उनके ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया और कहा कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा और ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, जो ब्राह्मण कहेगा वही कहेगा, वो सिर्फ मेहनत करके खेती करेगा और लड़ाई लड़ेगा। वैश्य जो है, जिसको हम बनिया कहते, वो सिर्फ धंधा करेगा। इन्हें ब्रेन का डेवलपमेंट ये सिर्फ जो 3% लोग आए यही करेंगे और इनका जो भी विरोध करेगा उसकी ये हत्या करेंगे। और पैर के इससे शूद्र, इन्हें जो हम ये देश के मूल निवासी थे, जो देश हमारा है, देखिए उसकी 7000 जातियां बनाई। बताओ मेरे वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी के लोगों, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अन्याय अत्याचार 5000 साल से करने वाले ये हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, क्रूर लोग इस भारत देश में आए हुए हैं। और इन लोगों ने 7000 जातियां बनाकर, और ये बैचलर आए हैं। इन लोगों ने बताया मनुस्मृति में कि हम जो 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा समाज के जो लोग हैं, उनकी 3 साल से बेटी से लेकर महिला, कोई भी महिला, उसके साथ बलात्कार, रेप, हत्या करेंगे और जो भी उसका विरोध करेगा उसको काटेंगे, मारेंगे। और हमारी जो औरतें थी, उनका अगर हस्बैंड मरता है उसको जिंदा जलाते थे उस औरत को। और साउथ में जो ट्राइबल, इन्हें शूद्र, अति शूद्र में जो अनुसूचित जाति जमाती, जो ट्राइबल थे, वो कभी भी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करते, वो जंगल में रहते थे।
जिनके ऊपर जल जंगल जमीन का अधिकार है, वे लोगों की बेटी अगर बदन के ऊपर कपड़ा पहनती है, उसके दो साइड की छाती काट देते थे। भाई साहब, ये क्रूर प्रथा इन्होंने कई सालों तक चलाया। हमारे देश में जो भी आए बाहर से, उन्होंने पैसा कमाया और उन्होंने अन्याय अत्याचार नहीं किया इस देश के लोगों के ऊपर। ये लोग अन्याय अत्याचार करते थे और देख लीजिए, इन्होंने उस टाइम से अपना कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि इंसान है, इंसान को नॉलेज अगर डेवलप नहीं होगा, यानी स्कूल पढ़ाएगा नहीं कोई। कई उदाहरण देता हूं मैं आपको। महाभारत में देख लीजिए, कृष्ण को पावर दिया है उन्होंने, इन्होंने लिखा है। और एकलव्य, ये ट्राइबल था, आदिवासी, उसने मूर्ति से अपना नॉलेज ये किया, उसका अंगूठा काट दिया गया। रामायण में देखो, ये जो आज गू का पानी और पेशाब का पानी पीकर जो नंगा साधु ने संविधान बनाया है, वो इंप्लीमेंटेशन होने वाला है। सुनो मेरे देश के लोगों, क्या भयानक परिस्थिति इस देश के अंदर में 90% लोगों की। उन लोगों ने सीता से लव कुश किया पैदा, और वो पुष्पशुंग का औलाद जो कुर, जिसको ये राम कहते, उसने हमारी जो स्त्री जो है, जितने भी ये हमारी है, उसकी अग्नि परीक्षा लिया। और उसके बाद में राम और लक्ष्मण, इन्हें देख लीजिए हमारी स्त्री का यूज कैसे करते हैं लोग, उसको नीच समझते कई हजारों सालों तक। और ऐसे करते करते देख लीजिए, मैं महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला हूं। यहां पे लिंगायत समाज के शूद्र, सभी शूद्र लोगों ने क्रांति की है। लिंगायत बसेश्वर पहली क्रांति की, उसी की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद में देख लीजिए, जो शूद्र समाज के नामदेव महाराज थे, जो टेलर सिंपी कहते हैं, शूद्र के सभी शूद्र लड़ाई लड़ी है। वो बेचारे को इतनी पिटाई की उसकी कि वो बेचारा शिरोमणि में, अमृतसर में जाके शिरोमणि नामदेव महाराज हो गए। उसके बाद में देख लो, रैदास, कबीर, गुरु गोविंद साहब के, ये सब अति शूद्र थे, इन्हें जिसको आज अनुसूचित जाति के कहते हो। और हमारे देश में जो क्षत्रिय बोला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो लोग खेती करते थे और लड़ाई लड़के वो बेचारे कभी भी इस देश के जो शूद्र थे उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं किया। मेरा चैलेंज है, 18वीं सदी के पहले मुझे दिखा दो कई हिंदू वर्ड, और किसी संतों को अगर मारा होगा ये क्षत्रिय राजाओं ने, वो भी दिखा दो। और इनके क्रूरता देखो, जब क्षत्रिय राजा 10-10 औरतें करते थे, और वो औरतें तो हमारी, और वो लड़ाई लड़ते थे। जब ये जो थे, मुनीम जी मुझे बताओ, ये नेचर की देन है, चाहे पशु रहो चाहे पक्षी रहो, ये नेचर की देन है। औरत को आदमी, मेल फीमेल, ये कुदरत की देन है। ये लोग राजा कितने औरत को सेटिस्फाइड कर सकते थे एक दिन में। ये उनके घर में अंधविश्वास, ये 3 कोटि भगवान पहले बताते ब्रह्मा के मुंह से, अभी 33 कोटि हो गए। ये लोग उनके घर में घुस के अंधविश्वास के नाम पे बाकी जो औरतें थी उनके साथ भोग करते थे। और राजा जो जमीन का हिसाब करने वाले ये थे मुनीम जी। और जब इन्होंने देखा कि क्षत्रिय राजा, ये शूद्र जो लोग हैं, अति शूद्र लोग हैं, इनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं करते थे, भूखे लोगों को खाना खिलाते थे। देखो ये कितने क्रूर लोग हैं। इन्होंने 11वीं सदी में मुगल को बुलाया, और ये मुगल के अंडर में उसकी चमचेगिरी करने लगे।
मुगल तो टैलेंटेड थे। महाराणा प्रताप देखो, वो मुगल के अंदर में था। सागा देखो, मुगल के अंदर। और इनका काम क्या है? वो सरदार करके लड़ाई लड़ना और औरतें। तो इन लोगों ने, ये हमारे देश में 500 से 600 राजा थे, मुगल राजा। उस टाइम में क्षत्रिय राजा, राजा क्षत्रिय, और 16वीं सदी तक थे भाई साहब ये। और इनकी कोम जो निकली हुई ना, आर्य, मुगल और क्षत्रिय, ये इतने क्रूर निकली हुई है। इनका धंधा मेहनत करना, लड़ाई लड़ना। और जो शूद्र की औरतें हैं, वो 10-10 औरतें करते थे। और ये जो आर्य आए हैं, ये इनके घर में रहकर हमारा जो औरत थे उनके साथ भोग करते थे। और 16वीं सदी तक ऐसे 500 से 600 राजा थे। ये निजाम की कौम है। वैसी कौम हमारे महाराष्ट्र में निजाम की है, निजामी मराठा। और देख लो इनकी क्रूरता। इसी महाराष्ट्र में शूद्र जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म इसी पूना के अंदर हुआ है, देवकर के 10 किलोमीटर पे। ये जो हमारे महाराष्ट्र के संत थे, पूरे बैकवर्ड क्लास के, शूद्र, अति शूद्र थे। तुकाराम महाराज, जिसको जगत संत श्रेष्ठ की पदवी मिली है, सबसे वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड संत। जिन लोगों ने, जिन संतों ने, तुकाराम महाराज इतने टैलेंट थे। मैंने फेसबुक में उसका वीडियो डाला। देखो, उस टाइम में वो लड़ाई लड़ रहे थे विचारों की। और ये संत इतने बेचारे गरीब थे, लोगों को बताते कि भाई आप भगवान की औलाद हो, कोई नीच ने ऊंच नहीं है, इंसान हो, इंसानियत इन्हें, मानवता, मराठी में। उसके बाद में ह्यूमैनिटी इंग्लिश में, और इंसानियत ये हिंदी में। आप सब मिलजुल के रहो। और भाई साहब, पहली क्रांति उन्होंने पंढरपुर में की, सभी बैकवर्ड क्लास के शूद्र, अति शूद्र संतों ने। और क्या बताया? पांडुरंग, पांडुरंग यानी तथा गौतम बुद्ध की मूर्ति है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। और ऐसे महान संत को, जिसको जगत संत श्रेष्ठ है, उसको 42 साल में उसके टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए। और क्या बोलते हैं भाई साहब? ये मक्कार झूठ इतने हैं, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी कौम नहीं मिलेंगी। बोलते हैं पुष्पक विमान आया स्वर्ग से और चले गए। पहली क्रांति की जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, इसलिए उसका वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड संत कहा जाता है। उसके बाद में दूसरी क्रांति देख लीजिए। 1594 को हमारे महाराष्ट्र में शाहजी राजे भोसले, 1594, ख्याल में रखो। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे, शूद्र थे, खेती करने वाले, कुंभी। मां जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की नागवंशी मौर्य वंशी थी। लखोजी जादव शूद्र की लड़की, अन्याय के विरुद्ध तलवार से लड़ी है, ख्याल में रखना है। मेरे महाराष्ट्र के, मेरे देश के लोगों, देखो हमारी औरतें भी कितने लड़वाया थी उस टाइम में। अन्याय सहन नहीं किया, अन्याय के विरुद्ध लड़ी है। और ये हराम खोर, ये महाराष्ट्र के जो संभाजी ब्रिगेड के लोग हैं, सबसे हराम खोर, क्योंकि 16वीं सदी से इनको हराम का खाने की आदत हो गई, राजा महाराजाओं के प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए। और मां जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को 19 फरवरी 1630 को जन्म दिया। और मां जिजाऊ ने ऐसे महान जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा। आज भी प्रूफ है, पूना के जेएम रोड में तुकाराम पादुका चौक में आज भी जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ रहे। उनसे कीर्तन में बिठाने के बाद में, नॉलेज लेने के बाद में, छत्रपति शिवाजी महाराज के
सरदार थे मुस्लिम और हम बैकवर्ड क्लास के लोग। देख लो, जो 11वीं सदी में मुगल आया है, उनकी टट्टी चाटने वाले ये आर्य विदेशी यहूदी और ये निजामी मराठा, और ये निजामी, ये आर्य विदेशी जो ब्राह्मण कहते हैं, इसमें से एक इंसान जिसका नाम है कृष्णा भास्कर कुलकर्णी पेशवा, ये पेशवा समझते थे खुद को, राजा महाराष्ट्र के, और ये इनकी टट्टी चाटने वाले निजामी मराठा, क्योंकि इनको सिर्फ मेहनत करना, लड़ाई लड़ना और 10-10 औरतें, दिमाग तो नहीं है, घुटने में, हमारे यहाँ कहते हैं उसकी अक्ल घुटने में रहती है। और ऐसे ये कृष्णा भास्कर कुलकर्णी जब महाराज के ऊपर अन्याय घात करने को कुछ चीर डाला उसको, और छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार, मुस्लिम सरदार और हमारे लोगों ने मुगल राजा के कल्याण के उसको जीत के महाराज के लिए गिफ्ट लाया था। बोले चलो महाराज के लिए गिफ्ट लेके जाए। क्या बोले महाराज? वो मुस्लिम बेटी थी, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया ना काट डालूंगा, और खेती वाले की तकलीफ दिया ना उंगली काट डालूंगा। बताओ, ऐसे शूर राजा ने उस औरत को रिस्पेक्ट के साथ, जो हमारे महाराष्ट्र में कहते ब्लाउज पीस और कंगन पहन के वापस भेजा। अब जब ऐसे महान राजा का जब राज्याभिषेक होने का वक्त आया भाई साहब, उस टाइम में इस पेशवाओं ने उसका विरोध किया, और ये जो थे मुगल निजामी मराठा, इन लोगों ने भी विरोध किया। महाराज ने काशी के गंगा भट्ट को उसके वेट के बराबर सोना दिया, और उस गंगा भट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक पैर के अंगूठे से किया, क्योंकि उसको वो शूद्र राजा समझते थे। और जब उन्होंने राज्याभिषेक किया, ये पेशवा, इन लोगों ने उस गंगा भट्ट को मार डाला, और क्या बोलते हैं, शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया, पैर के अंगूठे से पाप किया, इसलिए वो मर गया। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में 50 साल में ही होता है। ऐसे महान राजा के पेट में 1657 को छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ है, जिसने 10 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। शूद्र के पेट से शूद्र ही आएगा। ऐसे महान छत्रपति योद्धा, 10 ग्रंथ और एक भी लड़ाई हारने वाला छत्रपति संभाजी महाराज को ये जो पेशवा थे मुगलों की टट्टी खाने वाले, अरे कोई डर नहीं है, शेरने का दूध पिया है, जिसको चाले जे करो पुणे के अंदर ही रहता हो। ऐसा महान राजा को कपट बुद्धि से ये पेशवा और ये मुगल की औलादे, ये निजामी मराठा लोगों ने पकड़ के, कोई बोलता है औरंगजेब ने मारा, कोई बोलता है पेशवा ने मारा, और एज के 32वें साल में 1689 को मारा तो जरूर है ना। 32 टुकड़े के मनुस्मृति के हिसाब से मेरे देश के लोगों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों सुन लो। और पुणे से 30 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव के भीमा नदी में फेंक दिया, और डवंडी दिया था, जो भी उस टुकड़े को हाथ लगाए उसकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन मेरे देश के लोगों, ये शूद्र की कौम है, और उसमें से अति शूद्र जो हम एससी और एसटी, हम जंगल में रहने वाले लोग, इनके अन्याय अत्याचार से हम कबूल किए, हम जंगल में चल गए, इतने हम लोग ये है, किसी का अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे, और किसी के ऊपर अन्याय भी नहीं होते देखने देंगे, उनके लिए मर मिटेंगे हम लोग। ऐसे अति शूद्र के गायकवाड़ फैमिली ने उसको उठा के उनकी टुकड़े को सिलाया, और वडू बुजुर्ग कर गए भीमा कोरेगांव से 3 किलोमीटर इधर पुणे की तरफ, वहां पे उनकी समाधि बनाई 1689 को। उसके बाद में देख लो भाई साहब, ये लोग जो भारत के अंदर कहीं पे भी नहीं है गुड़ी पाड़वा, इन्होंने किताब में लिखा, ये लोग जो पानी पीने का रहता है, जिसको हम लोग
ये कहते हैं, गड़वा कहते हैं मराठी में, लोटा। ये उस दिन गुड़ी पाड़वा के दिन वो संभाजी महाराज का सर लटकाते लोटा, और उसके नीचे मीठी वाली शक्कर गाठी, और वो खा के खुशी मनाते, और ये निजामी मराठा भी मनाते। बताओ कितने क्रूर है ये निजामी मराठा, सिर्फ 200 फैमिली है। उसके बाद में देख लो भाई साहब, उनकी हत्या 1689 में की गई। और उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर, ये धनगर समाज की थी, सांगली के पास का जन्म है। और देख लो होळकर फैमिली लड़ी है, अहिल्याबाई होळकर तलवार लेके अन्याय के विरुद्ध। सुन लो होळकर के लोगों, ये भी निजामी मराठा के जैसे क्रूर है ये लोग। और इनकी जो औलादे हैं, ये जो दिखले आप लोग राजस्थान में और एमपी में, सिंध, कितने क्रूर है ये मुगल के और ये आर्य के खुम, ये इतने क्रूर निकले हैं क्योंकि इनको दिमाग तो है नहीं। है क्या दिमाग? क्योंकि मनुस्मृति से ही तो चल रहा था उस टाइम में। और बाद में तारा रानी कोल्हापुर और राजाराम महाराज, ये पहली क्रांति की। महाराष्ट्र में सब तीनों क्रांतियां हुई है। और उसके बाद में देख लीजिए 18वें सदी में जो 11वें सदी में आए थे मुगल, वो चले गए। उसमें से 2-4% आज भी है, ख्याल में रखना है। ये कौम मुगल और पंडित की कौम है। देख लो ये किसके साथ है, हरामखोर बेईमान। मैंने माइनॉरिटी लोगों को थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ। जैसे हमारे समाज में ये है निजामी मराठा, जो 200 फैमिली से 200 महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत के ऊपर राज कर रहे। 3% लोग, 3। मैं बताता हूँ कितने क्रूर है ये। सोचो, मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन मैं सबको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। ये काम मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद में देख लीजिए अंग्रेज आए। अंग्रेज आने के बाद में देखो पूरे धूम मचाइए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने स्कूल निकाली, समता लाई, ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। 1 जनवरी 1848 को पूना के अंदर यही क्रांति हुई है, पूना के आसपास सब। और उसके बाद में 1874 का जन्म आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज का, जिन्होंने 1902 में कहा कि बहुजन का बेटा अगर स्कूल में नहीं जाएगा, SC/ST लोगों का, उसको 1 पैसा फाइन करूंगा। और 1902 में 50% आरक्षण दिया, आरक्षण के जनक। उसके बाद में बिरसा मुंडा, मेरा आदिवासी का था, जिसने थोड़ी सी पढ़ाई किया था, बेचारे को जेल में पॉइजन देके मारना पड़ा। हम ऐसे डरने वाले नहीं है। मैं भी बिरसा मुंडा का खोम हूं, आर्यवंशी मौर्यवंशी। मरने के तो हम डर ही नहीं है। हम भागीदारी मोर्चा के जो लोग ने, हम मर गए खुद के लिए। और इनको चैलेंज करते हैं कि बाबा साहब ने बोला है, जो शेरनी का दूध पिएगा ना, वो डरने वाले में से नहीं होता है। हम जान की परवाह नहीं करते कभी भी। भागीदारी मोर्चा के जितने भी लोग हैं, हम 21 से लड़ रहे। ये मनुस्मृति है और कितने क्रूर है, मैं प्रूव कर रहा हूं आज। और मेरे देश के लोगों, ये आखिरी मौका है। उसके बाद में देख लो, ये जिनेस आदमी की पैदा हुई है, जिसका नाम है पेरियार स्वामी। 1878 में, बाद में 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न का जन्म हुआ है। इसी महाराष्ट्र में हुआ है। पैदा हुए उनके सूबेदार थे एमपी में, मऊ में, लेकिन छोटे से बड़े ये इसी महाराष्ट्र में हुए। ये पश्चिम महाराष्ट्र में, सातारा, सभी क्रांतियां यही हुए पश्चिम महाराष्ट्र में, पूना के आसपास। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, 1919 में अंग्रेज ये न्याय प्रिय थे। अंग्रेज होने से फुले शाहू आंबेडकर हुए। 1900 में इन्होंने इनका जुडिशनल में 3% लाया था। इनको मालूम था ये हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, कोर लोग है, कोर।
और 1920 में शाहू महाराज ने परिषद ली माणगांव में और कहा आज से एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में उनका पुतला बनाया। और ऐसे महान राजा को आरक्षण के जनक 6 मई 1922 को एज के 48 साल में जो 6.5 फीट के राजा थे, एक बुक्की से नीचे बिठाते थे, ये मुगल के औलाद क्षत्रिय निजामी मराठा और पेशवा ने मिलके, कोई बोलते हैं उनको पॉइजन दिया गया और कोई बोलते हैं उसकी हत्या की गई है, लेकिन उनका मृत्यु हुआ है। बताओ मेरे महाराष्ट्र के लोगों कितने क्रूर है, ये झूठा इतिहास है। उसके बाद में देख लो इनकी क्रूरता। ये विदेशी यहूदी नाजी जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोगों ने, इनका बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, ये निजामी लोग क्षत्रिय समझते खुद को, जिन्होंने आगरा के अंदर तलवार निकाली थी। देखो है दिमाग इनको। अरे 21वीं सदी में आज मोबाइल है, क्योंकि ये कूर लोग जो 3% आए हैं ना, ये कितने कूर है ये मैं बताने वाला हूँ। अप्रूव कर रहा हूं मैं कि इस देश के लोगों को 10,000 साल के लिए गुलाम बनाए, नहीं हमेशा के लिए गुलाम बनाए इन्होंने। और बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, बाल गंगाधर तिलक, आर्य यहूदी 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी क्षत्रिय, जिनका मुगल का और इसका खून है आर्य का, और लाला लाजपत राय वैश्य, इन लोगों ने 1825 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस बनाई और 1925 में आरएसएस जनसंघ बनाई है। झूठा इतिहास है। और उसके बाद में देख लो, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1869 में रायगढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली और उन्होंने शिव जयंती की। ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा बाल गंगाधर तिलक ने गणेश जयंती की। 189 ईयर्स तक ये पेशवे जो है निजामी मराठा, जो इन लोगों ने लोगों तक नहीं पता कितने कूर है ये, समझो। ये आतंकवादी देशद्रोही संगठन, ये संभाजी ब्रिगेड के जितने डॉक्टर के लोग सब मुंह बंद करके आए, क्योंकि इनको 1600 सदी से हराम का खाना और स्वातंत्र के बाद में हराम का मिल रहा है। कितने कूर लोग है। अरे जिजाऊ की यात्रा निकाल रहे खेड़ेकर और नामदेवराव यादव बोलता है, अरे बताओ जिजाऊ ने और अहिल्याबाई होळकर के औलादों धनगर समाज के लोगों, उन लोगों ने न्याय दिया है कि अन्याय किया है? हराम खोरो, हराम का पाई चाहिए तुम्हें, हाँ? और उसके बाद में पानी के लिए। और एक चीज बताता हूं, 2024 में जब इलेक्शन हुए हैं उस टाइम में एक दिन पहले इनकी 400 सीट आने वाली, क्योंकि मनुस्मृति है ईवीएम। मैं तो कई बार बता रहा हूं, चैलेंज है। आज 25 साल से ये लोग फ्रॉड इलेक्शन ले रहे, चैलेंज है, प्रूव कर रहा हूं मैं, प्रूव मैथमेटिक्स से टाइम से। किसी की बाप की हिम्मत नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूं, आप अपनी मां जिसने जन्म दिया है, जिस बेटी को जन्म दिया है, जिस बेटे को जन्म दिया है, ये ब्यूरोक्रेसी महाराष्ट्र की इतनी बेईमान निकली हुई है। ऐसे बेईमान अरे इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है जो महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर और एसडीओ हो। इंसान पैसा लेके आता है, ये पैसे से बेचने वाले लोग हैं। और सब लोग ये आर्य यहूदी नाजी के औलाद बैठे हुए 3% लोग 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन लेके आज हमें जो हकते हैं, मुद्दे हैं, जहां पे डेड बॉडी सड़ी हुई फेंकी गई, 60 करोड़ लोग बोलते हैं वो पानी पियो। बताओ मेरे 90% लोगों, और जो मानवतावादी लोग हैं, मानवता इंसान ह्यूमैनिटी वर्ल्ड के लोगों,
ऐसा अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर 21वीं सदी में किसी कंट्री में हो रहा है क्या? ये भारत देश क्या पृथ्वी के ऊपर नहीं है? उसके बाद में देख लो भाई साहब, बाबा साहब ने पानी के लिए, मंदिर के लिए, और 31 में ये गांधी जी जो है, ये गुजरात का बहुत बनिया का लड़का है, ये कोई गरीब नहीं था। जब बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए डिमांड की थी और अंग्रेज भी एग्री हो गए थे, उस टाइम में ये हंगर स्ट्राइक के लिए पुणे में ही बैठा है। और बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, बोले मेरे लोगों को आज हमें पानी के लिए मारते, आज हमारे आदिवासी के ऊपर, इसी महाराष्ट्र के अंदर 45 साल से हमारी मां झूठी है बोलते। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। जल जंगल जमीन पूरी हड़प कर ली आदिवासी की, कत्ल खाना निकाला है 1962 में। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। हमारे मां भी इनको काट के बलात्कार कर रहे, कितने क्रूर लोग हैं। और उसके बाद में देख लो 36 में बाबा साहब ने शूद्र, अति शूद्र को आरक्षण दिया, SC ST को। बताओ आज भी नागपुर के हिस्लाप कॉलेज में रिकॉर्ड लिखा है, रिकॉर्ड जो 47 जात है उसमें। मैं बताने वाला हूं आगे सही है क्या गलत है। तो कितने क्रूर लोग हैं ये निजामी मराठा 200 फैमिली। और ये तो है ही, क्योंकि ये निजामी मराठा को ये आर्य जो हिटलर से औलाद है, इनकी टट्टी खाए बिना, क्योंकि इनके घर में ये घुसे हुए, इनको सिर्फ 90% की 3 साल से बेटी से लेकर औरतें चाहिए भोग करने के लिए, और हराम का पैसा कमाने का धंधा ये पॉलिटिक्स है। ये भी प्रूव कर रहा हूं मैं। उसके बाद में देख लीजिए 42 में जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, कई अपने वीडियो में बताया, ये हिटलर, ये 1889 का जन्म ये पहले वार में था जो 1904-05 में हुआ। ये लड़ते लड़ते ये इनका स्वस्तिक, और ये भी ये यहूदी की औलाद है ये। और वो चला गया पश्चिम जर्मनी में, और जर्मनी में ऐसा ही किया, उसको देशद्रोह की सजा हुई, 5 साल के 2 साल में छोड़ दिया, और फिर उसने वही काम किया, जुडिशनरी को डिजॉल्व कर दिया, जो पार्लियामेंट है उसको डिजॉल्व। और हिटलर और 41 में उसने सेकंड वर्ल्ड वार का बिगुल फूका था। उस टाइम में अंग्रेज बोलते हम चले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे थे। और फिर गांधी जी ने कहा चले जाओ भाई साहब, ये जो एक टाइम भूखे रहते थे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, इन लोगों को 7,22,000 लोगों ने अपनी कुर्बानियां कर दी। बताओ मेरे देश के लोगों को पढ़े लिखे लोग थे क्या? अरे भूखे रहते थे, पैर में चप्पल नहीं थी, फिर भी स्वाभिमान से लड़े हैं। और आज आप इस 90% का स्वाभिमान सिर्फ हराम का खाने में गया है। अरे उन लोगों ने अगर कुर्बानी नहीं दी होती और फुले शाह आंबेडकर 3 क्रांति नहीं होती थी, आज ये दिन देख सकते क्या? लेकिन उसके बाद में भी ये इतना अन्याय अत्याचार किया है स्वातंत्र के बाद में, कि इस वर्ल्ड के ऊपर और 5,000 में नहीं किया है, उतना अन्याय अत्याचार ये लोग बन गए। ये भी प्रूव करने वाला हूं मैं। और देख लो उसके बाद में जब 15 अगस्त और 14 अगस्त बाबा साहब ने विरोध किया था, ये जो पाकिस्तान को अलग करने वाले, क्योंकि ये जो मुस्लिम थे, ये हम शूद्र लोगों में से जब मुगल आए तो मुगल ने कहा कि भाई आप लोग मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपको पढ़ाई देंगे, ठीक है, हम ये करेंगे, आपका कोई आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करेगा। उन लोगों ने एग्री किया। और हिंदू एक गाली दी हुई है, ये 94 में सुप्रीम कोर्ट कहता है। और देख लो उसी आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस RSS जनसंघ एक की थी, कहा था जीना, श्यामा प्रकाश मुखर्जी कहा था, हेगड़ेवार कहा था, और बाल गंगाधर तिलक ये कौन थे? इन्होंने और देख लीजिए उसके बाद में जब पार्टीशन हुआ तो बाबा साहब ने विरोध किया, और जब इनको संविधान बनाने के लिए एक बैरिस्टर की डिमांड की, अंग्रेज बोले आप क्या हीरा है। और जोगेंद्र, जब नेहरू जी ने उनका नाम नॉमिनेट किया संविधान पीठ के लिए, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया, और मुस्लिम और आदिवासी बहुल एरिया से बाबा साहब को चुन के दिया।
और 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, ये बोलते मनुस्मृति, बाबा साहब के पुतले जलाए गए भाई साहब। ये आर्य क्षत्रिय और वैश्य लोगों ने, और क्या बोलते हैं, हम नहीं मानेंगे संविधान को, हमें मनुस्मृति चाहिए। और 52 साल तक आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस एमपी एमएलए जो 200-400 टाइम हिटलर डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही का जो ऑफिस बनाया नागपुर में आरएसएस के ग्राउंड के ऊपर, नेशनल फ्लैग नहीं बोला। बताओ कितने कूर लोग हैं। सोचो, आज मोबाइल है आपके हाथ में, वो भी बताने वाला हूं मैं आपको, बच्चे के जीवन जैसे पढ़ा रहा हूं। सिर्फ सोचो, आप अपने बच्चों को जो आपने जन्म दिया है उसका भविष्य क्या है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन मैं जिनकी वजह से वो बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो और शेरनी का दूध पिया। चैलेंजेज है, जितने टैलेंटेड लोग हैं भारत के उतने हिस्ट्री के पढ़ने वाले ये गुलाम है, ये भी बता रहा हूं मैं, प्रूव करके बताता हूं मैं। उसके बाद में साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग के डॉक्टर, एमबीबीएस के डॉक्टर, और जितने भी लॉ के डिग्री ने मास्टर डिग्री लेने वाले लोगों, चैलेंज है। पूना के अंदर रहता हूं, 50,000 रुपये फी है, प्लेन का टिकट, पूरे भारत में घूमूंगा और देखता हूं कौन मेरे बाल को धक्का लगाता है, शेरनी का दूध पिया हो। चैलेंज है, चैलेंज। इस पूना से चलता है ये देश का, लेकिन किसी के बाप की हिम्मत नहीं हो रही है। और उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, बाबा साहब इतने मानवतावादी थे, इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में सबको एक मत का अधिकार दिया। उन्होंने कहा नहीं 8+ इनका, बोला नहीं, और कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। उसके बाद में इनकी क्रूरता देखो। ये जो आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे, ये भी कांग्रेस में था। इसका इन्होंने सुनता किया और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले थे, वहां पे गाड़ीगेट थे पूना के। उन्होंने बोला अरे नथु तू कसा ही था, बच गए। बताओ कितने कूल है। 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। बताओ कितना दिन लगा एक मत का अधिकार, स्वाभिमान से इन्हें एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ, और कहा 90% लोगों ने टैक्स भरना है। ये सभी शूद्र लोगों ने क्रांति की, शूद्र और अति शूद्र। उसमें से जो अति शूद्र है, देखो ज्योतिराव फुले, उनके औलाद देखो, वो छगन भुजबल, ये ऐसे कूर लोग लगे। इनको सिर्फ हमारी औरतें, अरे इनके ऊपर कलंक है ये जो ज्योतिराव फुले के है ना, और ये होड़कर के औलाद, और ये संभाजी ब्रिगेड के आतंकवादी देशद्रोही, कलंक है, कलंक। आज 21वीं सदी में, आज 75 साल से तो कर रहे हो, मुंह से आवाज नहीं। और जिजाऊ की रथ यात्रा, जिजाऊ ने न्याय दिया है कि अन्याय किया है? अरे शर्म करता हूं नामदेवराव जाधव और ये संभाजी ब्रिगेड के पुरुषोत्तम खेड़ल की औरत को मिल गया ना। बालाजी जाधव डॉक्टर कोकाटे के पास पीडीएफ पढ़ा है, आज 1.25 साल से उसकी, इसमें देख लो 3% लोगों ने मनुस्मृति से रूल करके हमारी 3 साल की बेटी से लेकर औरत के साथ बलात्कार, अन्याय, अत्याचार करके 90% लोगों से खून चूस के रेड टैक्स के रूप में फिर से हमें गुलाम बनाया है ये 3% लोगों ने। और कौन बैठे हैं कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी में? सब पढ़े लिखे लोग बैठे। कौन पढ़े लिखे थे बताओ मुझे? ब्राह्मण ही था। कारपोरेटर के लिए पढ़ाई से चल रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, जुडिशरी के लिए, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, ब्यूरोक्रेसी के लिए, और सबसे बदमाश है प्रेस मीडिया इंडिया की और इस महाराष्ट्र की ये लोकमत प्रेस, बनिया की हरामखोर जवाहरलाल नड्डा, कोयला घोटाला और नागपुर की पंचशील चौक की जमीन मार दिया। इनका धंधा है 90% लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करना और गुंडा मवाली, ये राजकारण जो है ये लोगों को अच्छा दिखाना और 90% लोगों को कैसे मरवाया जाता है, कैसे आपस में लड़ाएंगे, ये काम ये प्रेस मीडिया कर रही है। लोकमत, एबीपी न्यूज, टीवी 9, पुडारी, मट्टा, कई ऐसे इतने कूर है, इन्होंने
₹65,000 महीना सोशल मीडिया को दिया है। तुम हमारी टट्टी चाटो और ₹65,000 महीना लेंगे। बताओ कितने क्रूर है। क्योंकि महाराष्ट्र, ये मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है। 9 स्टेट को पाल सकता है, इतना पैसा इस महाराष्ट्र में है। मैं बताता हूं इनकी क्या मेंटेलिटी है वो। और 51 में हिंदू कोड बिल, नंगा साधु, देखो सीता को कितने गूका और पेशाब का पानी वाले तक आपकी मेंटालिटी लेके गए और बोलते 60 करोड़ लोग। बताओ रे मेरे बहुजन के 90% लोगों, पढ़े लिखे हो ना। मैं बताता हूं उसका एग्जाम्पल। सोचो आज भी समय नहीं गया है। और उसके बाद में कहा लेकर आए को इस नेहरू जी, जो बाबा साहब का खूनी है, मोगल और पंडित की कौम। अरे बहुत क्रूर है। कौन राज कर रहा है आज 75 साल में महाराष्ट्र के अंदर? कौन अन्याय अत्याचार कर रहा है आदिवासी को ऊपर 62 से? कौन ओबीसी की जनगणना नहीं की? कई ऑफिसर्स और सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को मारने वाले कौन लोग हैं? हमारे मां बहन के ऊपर 3 साल से बेटी से लेकर बलात्कार, खून करके उसका धंधा करने वाले लोग कौन है? और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और काले कराओ। ये देखो नेहरू जी कितना कातिल है ये कौम, गांधी फैमिली। उसके लिए बाबा साहब ने उसको रिजाइन करने के लिए बोला। उसी टाइम में बना था आयोग ओबीसी का। सुन लो ओबीसी के लोगों, उसको रिजाइन करने के लिए बोला और 51 में बाबा साहब ने इसके विरोध में रिजाइन किया। हमारी मां बहन का स्वाभिमान का इसके लिए नहीं किया। तो 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यूएस की, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड, जिसको पूरा नॉलेज था हिस्ट्री से लेकर साइंस तक, 1935 में रिजर्व बैंक निकाला है। अरे सब रेडीमेड करके दिया है मेरे देश के लोगों बाबा साहब ने। ऐसे महान विद्वान, वर्ल्ड के 1000 ईयर्स के टैलेंटेड, जो पूरा वर्ल्ड इनको मानता है। और आज मेरे देश की हालत देखो। ये कूर जो आए हैं 3%, इनका सोक्ष मोक्ष किए बिना आप चैन से जी नहीं सकते हो। और ये जो क्षत्रिय के कोम निकले, निजामी मराठा के 200, इनको हमारे औरत और हराम का पैसा। और 52 में पहला इलेक्शन हुआ, बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी फाउंडेशन मेंबर थे, वो लड़े। ये कौन मोगल और पंडित की औलाद, गांधी फैमिली, इस देश की दुश्मन ने काजल कोल को खड़ा किया। और बेईमानी देख लो इनकी कि भाई साहब वो आर्य यहूदी नड्डा बीजेपी का अध्यक्ष कहता है बाबा साहब 78,000 मत से चुन के आए थे। और ये पंडित जी बेईमान, इस देश के दुश्मन गांधी फैमिली ने उसको 14,000 मत से गिराए करके डिक्लेयर किया। क्योंकि कौन बैठे? अरे कौन बैठे हैं? ब्यूरोक्रेसी और इसमें कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर पढ़े लिखे लोग ही ना। और जुडिशनरी मैन है, देखा कि नहीं? मेरी मर्जी। बताओ मेरे देश के लोगों, उस टाइम में हम लोग पढ़े लिखे थे क्या? और इनकी क्रूरता देख लो। अभी 14 बाबा साहब ने अक्टूबर 56 में, 14 अक्टूबर 56 में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली नागपुर में। और 6 दिसंबर को सेशन चला था, 5 दिसंबर को पार्लियामेंट का। ये नेहरू जी की मौसी की लड़की, ये रखेल थी नेहरू जी की। इसने 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग बाबा साहब का खून हत्या की। ये डॉक्टर विलास खरात सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। बताओ ये विश्व रत्न की खूनी फैमिली, इसको कोई अधिकार है? मैं आज पूछ रहा हूं। और हमारे 90% लोगों को आदत लगे उनकी टट्टी चाटने की। क्या किया 75 साल में? महाराष्ट्र में तो पूरे है कि ओबीसी की जनगणना। कौन है 62 से कत्ल खाना खाने वाले? मैं बताता हूं। और ये ओबीसी के लोग जैसे निजामी मोगल है, इनके तो घर तक है उनका रिलेशन, वैसे ओबीसी के लोग, कुछ लोग डंडा टोपी खाकी पैंट पहनकर ये लोग आरएसएस के इसमें जाते थे। उसमें जातियां है कुछ कुणबी तेली कुणबटांनो वखर हाननार का रे। अरे निजामी मराठा नहीं, वो तो कभी सुधरने वाला। लेकिन ये संभाजी ब्रिगेड के डॉक्टरेट लोगों,
अरे हरामखोर लोगों, तुमको कोई गोर गरीब लोगों की आपके पास माँ बहन नहीं है, बेटी नहीं है? छूट है क्या ये इतिहास? मुंह बंद करके बैठे हो, हराम का खाने की आदत हो गया, टट्टी खा रहा है। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ की। और देख लो भाई साहब, उसके बाद में ये लोग वहां पे जाते थे, ये इनके घर में, क्यों आरएसएस के लोग, बताया ना मैंने, इनके घर में। और ये गोर गरीब की जमीन लूटते थे, इनके पास 1000 500 1000, ये सभी इसमें थे। और मैं जिस समाज का जात का हूं, उसमें भी लोग थे, 2 2 3 3 के गांव में। भाई साहब 1000 एकड़ जमीन इनके घर में, और जैसे सफेद घर तक इनका था ना, ये पढ़ाने वाले थे। और जो इनके जात के लोग हैं ना, रिलेटिव खून के, उनके साथ बात करने बोला तो इनको शूद्र कहते थे। बताओ कितने क्रूर कौम निकले ये। तेली, कुनबी, कलार और सोनार मेरे भी समाज में थे, देख लो आज भी रिकॉर्ड। और ऐसा ही एक जो पुसत का रहने वाला है, उमरखेड़ का शंकरराज चौहान, उसको बोलते हैं, 48 की उसकी लॉ की डिग्री है। और 56 में इन्होंने मराठवाड़ा को अलग किया, देखो इनकी क्रूरता। और वो बाप और बेटे ने, अशोक चौहान और ये शंकरराव चौहान की लड़की, नागपुर में जो हेवती का है, मेरे गांव से उमरेठ से 4 किलोमीटर पे भोयर, तेली कुंडी, उसको एक डॉक्टर भोयर को लड़की दिए, नागपुर में रहते हैं। बाप बेटे ने पूरा जंगल कर दिया मराठवाड़ा को, क्योंकि किसका सुनते हैं ये, किसके गुलाम है ये? 3% के गुलाम है। और दूसरी क्रूरता देखो, हमने विदर्भ अलग नहीं मांगा था, विदर्भ का काला सोना, पावर स्टेशन, इन लोगों ने वहां पे 1960 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस के एमपी एमएलए, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोगों का संगठन बनाया, क्योंकि नागपुर सेंटर प्लेस है। क्या नाम है उसका? आतंकवादी संगठन आरएसएस। और पूरे भारत के मूल निवासी लोगों के ऊपर मनुस्मृति के रूल से 90% की 3 साल से बेटी सिकल औरत के ऊपर बलात्कार, रेप, हत्या, अन्य अत्याचार करके, और 90% लोगों का खून चूस के, अरे टैक्स वसूल करके उनको फिर से 10,000 साल के लिए गुलाम बनाने के लिए इन्होंने वहां पे आतंकवादी संगठन आरएसएस निकाली है। सही बात है, बताओ। और 1962 में इन्हें पूरे भारत के आदिवासी के लिए पूना में आदिवासी का कत्ल खाना निकाला। क्या नाम है उसका? आदिवासी संशोधन केंद्र। बताओ। और जो 47 जात में से 14 लाख को बोलते, भाई साहब तुम्हारे मां के पास ब्रह्मा सोया था, हम सोए थे, ठीक है, तुम सच्चे आदिवासी, और हम लोग 33 जाति के झूठे आदिवासी। और ऐसा ही एक महादेव गोविंद गारे, जो मधुकर पिचड़ मर गया, जिसको कितने औरत थी, मिनिस्टर था, सुन लो हिस्ट्री वाले, और 22 साल में उसको डायरेक्टर बनाया। बताओ किसने इस सिलेबस लिखा है? संभाजी महाराज व्यभिचारी थे, बलात्कारी थे, दारूडे थे। तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए। विद्या की देवता कौन? वो चोर राधा कृष्ण नमूद्रीपाद, जिसने हाईकोर्ट को माफी मांगा। ऐसा सिलेबस बना के ये हिस्ट्री के जितने डॉक्टरेट लोग हैं, ये मानसिक गुलाम करके, क्योंकि पीएचडी के देने वाले कौन थे? वो भी बना मानसिक गारे, उसको डॉक्टरेट और पीएचडी दी भाई साहब। और इतिहास इन्होंने लिखा। खरे आदिवासी कौन? बताओ कितने कूरे। वैसे हिस्ट्री के डॉक्टर, सुनो सही बात है ये गलत बात है, आपको गाइड करने वाले कौन थे? और क्या बताया? अरे ब्रह्मा के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। सही बात है, आप भी मजा मारो, पैसा और औरत। देखो ये हिस्ट्री के गुलाम। अरे कस्बे मुंगवेकर और शाह मानो, तुमने एक माँ और बाप का, माँ का दूध पिया है ना, ये मौर्यवंशी नागवंशी है। हरामखोर लोगों, संविधान कहाँ है रे फड़वे लोगों? आज गाली देता हूं। ये 90% लोग मरने के लिए पैदा हुए। अरे आओ हरामखोर, कितना झुटका मक्कार लोग हो तुम लोग, पढ़े लिखे लोगों, शर्म नहीं आती? और ये मुगल की औलाद, निजामी मराठा, अरे ये किसके बाप के हुए क्या?
इतने बड़े शाहू महाराज की हत्या कर दी, संभाजी महाराज की हत्या कर दी, शिवाजी महाराज का मृत्यु 50 में होता है, हमारी मां लड़ी नामदेवराव जाधव, और ये संभाजी बिगड़े डॉक्टर लोगों को बोलता हूं, और वो निकाल रहा यात्रा। झूठा इतिहास है ये। आपको मां भी बच्चे या लड़कियां नहीं है? ये किसके बाप के हुए? अरे आज भी बोलता हूं मैं, जितने भी ग्राम पंचायत, नगर परिषद और कारपोरेशन आमदार खासदार है, ये हराम का पैसा कमाने का धंधा है। मेरे निजामी मराठे के 200 फैमिली को आज भी बोलता हूं, ये किसी के बाप के नहीं हुए। और आपको वर्ड भी नहीं छोड़ने वाला। इस वर्ड से मैं अगर इनको बायकॉट करके नहीं दिखाया ना, ये किसी भी कंट्री में प्रवेश नहीं कर सकते। और ख्याल में रखो, 1 जनवरी 1818 को अति शूद्र लोगों ने बदला लिया है। भीमा कोरेगांव किसका? शूद्र राजा छत्रपति संभाजी महाराज का। यह भी नहीं भूलना है। ये महाराष्ट्र ने क्रांति की है, और आज क्या देख रहे हैं हम लोग? हमारा मेंटालिटी गूका और इसका पानी। अरे हराम खोरों को, तुम्हारा कुत्ता और बिल्ली तो भी पानी पीता है क्या? कौन है ये कूद लोग? पूरा 75 साल में बेईमानी करके चुन के आ रहे, और 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन लेके। बताओ दी क्या किसी को? आज हमारी हालत इतनी कर दी, और गैर कानून भी बनाए इन्होंने। और 64 में ये मरा बाबा साहब का खून करने वाला है गांधी फैमिली का नेहरू, हराम खोर बेईमान, मुगल और पंडित की कौम। बाद में गुलजारनंदा, बाद में देख लो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री को लेके जो भी अच्छा काम किया है भाई साहब। अरे गुलजारनंदा 2 बार प्राइम मिनिस्टर हंगामे, किराए के घर में रहते, उनका सब सामान फेंक दिया। अरे ये इंसान थे। हमें जात से कुछ नहीं लड़ना है। ये मानवतावादी, इंसानियत और ह्यूमैनिटी के लड़ रहा हूं मैं। किसी जात का रहो, धर्म का रहो, सोचो सही बात है। अरे ये सोने की चिड़िया है। मैं 10 साल में भारत को सोने की चिड़िया बना के बताता हूं। अरे कितना पैसा है ये। ऋषि सुने गिरने के बाद में भाई साहब, ये 24 लोगों के पास, अरे ये सोने की चिड़िया है। ये एक आदमी का पैसा निकले, अरे 2 लाख करोड़ कुछ भी नहीं है। ये के पास 5-5 हजार लाख करोड़ रुपया है। 200 लाख का कर्जा है ना, अरे कुछ भी नहीं है। मैं महाराष्ट्र को 5 साल में सोने की चिड़िया करके दिखाता हूं। इतना रीच है महाराष्ट्र। बताओ मेरे देश के लोगों। और इंदिरा गांधी 66 में यह भी आरक्षण के विरोधी है। इसका खून मुगल का है। कौन था? फिरोज गांधी। और पंडित 67 में इंदिरा गांधी आरक्षण के विरोधक थी, लेकिन उसने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोला, कई गवर्नमेंट का ऑफिस खोले। लेकिन कौन कर रहे? आतंकवादी देशद्रोह के दिमाग से चल रहा है ना। उसका दिमाग है ये। और 67 में हमारे मां बहन ने पुतले के लिए जेल में गए। देख लो, उसने विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया। और इनकी ईवीएम से 400 सीट आने वाली थी। ये हम लोग 21 से निकले हुए भाई साहब, खुद की जान कुर्बान कर देते हैं हम लोग। हमें अपने लिए मरना नहीं। कल भी मुझे गोली मारा तो मैं चैलेंज कराऊं, किसी की बाप की हिम्मत नहीं हो रहे। ये 2 बैठे हैं ना यहां पे महाराष्ट्र में, आतंकवादी देशद्रोही। ये 64 से हिटलर का औलाद है, मोगल का औलाद और क्षत्रिय का औलाद शरद पवार, हरामखोर बेईमान। अरे कुत्ते की मौत मार तू। हमारे 45 साल से आज 60% लोगों का, करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया। मरता नहीं साला हरामखोर तू। मोगल का औलाद अकेले ने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। ये 6 पार्टियां इसके घर में। और देखो उसकी औलाद, लोग पानी मांगते थे, मुंह तो क्या। कितना गुंडे मवाली है ये लोग, शर्म नहीं आती। जिस संविधान से तुम राजकारण कर रहे हो भड़वे लोगों, क्या है ये? इस पृथ्वी के ऊपर है क्या अत्याचार ऐसा? हम इंसान नहीं है? गू का पानी तुम्हारे मां बाप से बड़ा पत्थर है। अब कोरोना 19 का इलेक्शन, फ्रॉड इलेक्शन करके कोरोना लगा के करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। 800 लोग खेती वाले मरे, कृषि प्रधान देश के। ये गू खाने वाला ये राहुल गांधी कभी मुंह से आवाज निकल रहा है, अरे इसको भगाओ यहां से। मेरे 90 सबसे कूल ये कांग्रेस है, ये गांधी फैमिली और ये आतंकवादी, ये 3% लोग हुई है ये सब चलाने वाले।
पुतला निकाल के फेंका, लेकिन एक भी ये जिसको शिवाजी का औलाद कहते हैं, ये संभाजी ब्रिगेड के जो डॉक्टर, एक भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। इनको आदत लगी 75 साल में हराम का खाने की। ये एक हिटलर के औलाद ने पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनको हराम का पैसा, पहलवान और हमारी माँ बहन। और 71 में बांग्लादेश जीता और 72 में ड्रॉट आया। हमने लाल मिलो खाया जो सुअर को खिलाते अमेरिका। और 73 में देख लो इनके आतंकवादी संगठन कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, बीएमएस और एआईडीएफ ने स्ट्राइक किया और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इन्होंने रेलवे मिनिस्टर ललित नारायण मिश्रा को भी उड़ाया। और इंदिरा जी ने इनके तंग आके 1975 में इमरजेंसी लगाई। और ये हराम खोर जो शरणार्थी करके आए हमारे यहाँ, इनका एक आतंकवादी मेंबर अटल ये लाल कृष्ण आडवाणी, जो लालू प्रसाद कर रहा है। हराम खोर लोगों, तुम्हारा क्या लेना देना है रे ओबीसी के इसके लिए? कितने कूद लोग हैं, आज हमको शरणार्थी बना दिया है 90% लोगों। 25 महीने में जगह दी, आपको दी कभी? कितने कूद लोग हैं, क्योंकि ये सब सफेद चमड़ी वाले लोग हैं। और राजनारायण का इसमें चुन के आई थी, ये जो है जेठ मलानी शरणार्थी, इसने उसको इनवैलिड कर दिया और इंदिरा जी ने एग्री किया। वो इसकी दुश्मन है रिजर्वेशन की पूरी नेहरू फैमिली। ये सुअर का गू खाने वाला तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कौन कर रहा है 75 साल से राज? कौन है आतंकवादी देश जो इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के एमपीएमएल? अरे ये की है, बाप एक पार्टी में, माँ दूसरी पार्टी में, भांजा तीसरी पार्टी में, इसमें। और 76 में देख लो बहुजन नायक कांशीराम जी, कौन है? अति शुद्रा। मैं भी उसके ऑफिस से 30 साल से रिटायर हूं, कसम खाइए मैं कांशीराम जी का सपना और बाबा साहब का सपना जब तक मेरे श्वास में श्वास है बोलते रहूंगा हर दिन। सिर्फ आपने सोचना है क्योंकि आज इतनी सिचुएशन आई है, मेरी बेटी और मेरी बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़की हुई तो इनके भोग के लिए, और लड़का हुआ तो गुलामगिरी करेगा। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन, अरे इनके कुत्ते बिल्ली ते भी गू का मूत का पानी पीते, वहां तक मेंटालिटी। 60 करोड़ और वो हिटलर का औलाद बोलता है 85 करोड़ 5 किलो से। अरे शर्म करो मेरे 90% लोगों, सही बात है क्या गलत बात है? तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर है? हजारों लोगों बस लेके जाओ रे। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस बाप ने भूखे रह के तुमको बड़ा किया, और स्वाभिमान के लिए, एक मत का अधिकार के लिए कितने क्रांति होने लगी, कितना हजारों साल लगे। और 76 में कांशीराम जी और राम हेड़ाऊ साहब हमारे समाज के थे, और कुछ ठाकुर लोगों ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया। इंदिरा जी मानवतावादी ने पूरे भारत के आदिवासियों का एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया है 76 में। और ये इमरजेंसी जो लोग जून 75 को 1970, ये अपने जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूका। और देखो कौन कौन लोग थे उसमें। कर्पूरी ठाकुर, ललन सिंह यादव जिसको गोली मार गई। अरे उस टाइम में ये शूद्र और अति शूद्र के लोग कितने टैलेंटेड थे। शरद यादव, चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल, उसके बाद में मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी और रामविलास पासवान। जनता दल और जनता पार्टी। और 77 में मोरारजी की गवर्नमेंट जब आई, इन्होंने कहा कि मंडल कमीशन, मंडल साहब को बोला रिपोर्ट देने के लिए। कितने कूर लोग हैं देखो। ये निजाम का हिटलर जिसने भारत देश को ने पूरे महाराष्ट्र के सबको ढकेला है गुलामगिरी में, ये शरद पवार ने वसंत दादा पाटिल जो 7 क्लास पढ़े उनकी गवर्नमेंट गिराई। ये खत्म हो गए थे, ये 77 में खत्म हो गए थे। बीजेपी की 1-2 सीट आती थी, इसने पुलोत निकाली। क्योंकि ये कौन है? ये मुगल जो है निजामी मराठा महाराष्ट्र के, इनको दिमाग तो नहीं है। इनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए और 3 साल की लड़की से महिलाएं चाहिए। हमारे पूना के अंदर एक आदमी है जो आर्य यहूदी है, कर्नाटक से आया है, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। वो जब तक चुन के आया, किसके भरोसे पे आया है, ये पूरे महाराष्ट्र को मालूम है।
ये कर्नाटक का शेट्टी मामा। अरे ये लोग सिर्फ दिमाग नहीं है, इनका धंधा। जितने भी एमपी एमएलए, आज पूछ रहा हूं 52 से, कौन है उनका पीए? बताओ बताओ, कौन है उनके पीए? इनका घर तक इनका ये है। और ये लोग जो हम 90% लोग हैं गरीब, उनकी माँ बहन और उनका खून चूस के, वो एग्जाम्पल देता हूं मैं, सुन लो। अभी 1980 में हमारे देश में टीवी आया। बताओ 80 में कितने पढ़े लिखे लोग थे? मैं पूछ रहा हूं, मूल निवासी, एससी एसटी ओबीसी, गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों, आज सोचो कितने पढ़े लिखे थे। मैं बताया, कुंबी, तेली, कलार जो दारू का धंधा करते थे, सोनार, क्योंकि सोनार को तो पहले से रीच है, उनका धंधा ही वो है, क्योंकि सोना कितना वैल्यूबल है। ये लोग आरएसएस के इसमें जाते, ऐसे लोगों को इन्होंने चुना। और ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, क्या क्राइटेरिया है? चड्डी नहीं रही तो चलेगा, पैजामा चाहिए खादी का और शर्ट चाहिए, बराबर है कोई? काला चाहिए, गोरा चाहिए, 5.5 फीट का चाहिए, हाँ? इतनी पड़े कुछ नहीं। हराम का पैसा कमाने का धंधा, बराबर है? क्या करते हैं लोग? कौन चला रहा है देश? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, ये क्या करते? ये जा रहे और पब्लिसिटी करने वाले ये लोग, लीडर लोग, ये जा रहे। बाबा साहब के लोग बेईमान है, आरक्षण लिए, दूसरा जाता है। 12 बाबा साहब के लोग ढोर का मांस खिलाते, ये पापी है। बाबा साहब के लोग आरक्षण मिला इसलिए मस्ती में आ गए। बाबा साहब के लोगों ने ओबीसी के ऊपर अन्याय अत्याचार किया, रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? बाबा साहब आम्बेडकर एडवोकेट, ये भ्रष्टाचारी है। मुसलमान ये आतंकवादी है। हाँ, उसके बाद में और कुछ, अरे हिंदू, भत्तर, राम, ये बस के बस 20-20 हजार रुपया देके क्या किया इन्होंने? इनकी कैपेबिलिटी, इनकी क्राइटेरिया क्या है? जो पॉलिटिक्स का लीडर जितना ज्यादा बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, खून करेगा, वो बनता है खासदार। उससे कम अन्याय अत्याचार करने वाला बनता है आमदार। और उससे कम करने वाला जो गांव में गुंडागर्दी करता है, बलात्कार, खून करता है, वो बनता है कारपोरेटर। देख लो इनका हिस्ट्री सबका निकाल के, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं है और ये तो गुलाम है। ये औलाद जो निजामी मराठा, निजामी की, और इसके निजामी मराठा, ये इनको तो दादागिरी, गुंडागर्दी इनके खून में ही है। और नगर परिषद वही, और सरपंच जो रहता है देहात का, ए पाटिल, शाम हो गई, दारू, ए आन त्याची पोरगी उचलून। बताओ भाई साहब, ये क्या पॉलिटिक्स है? सोनिया हराम खोर बोलता हूं तुझे, इडली की, बता तुझे, तू पूरा वर्ल्ड घूमती है, किस कंट्री के ऊपर ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है? बता मेरे को, प्रियंका तू भी बता। और तू सुअर का गू खाने वाले राहुल, बेईमान मक्कार है तू, मक्कार, झूठ झूठ मक्कार और हरामखोर खड़गे। 84 साल का बुढ़ा, 3 करोड़ रुपए मिल रहा है तुझे, 9 पेंशन और 61 लाख रुपए खासदार को मिलता है। बताओ मेरे देश के लोगों, सही बात है क्या गलत बात है? ये ऐसे तेली, कुंभी, कलार, और जो बाबा साहब के दे, देखो क्या बोलता है वो, गू का पानी नहीं पिया तो तुम पापी हो। बताओ, अरे इनको बंदूक के टोक के ऊपर बोलने के लिए लगा रहे। बताओ, मैं पूछ रहा हूं आज, सही बात है क्या गलत बात है? उसके बाद में देख लो भाई साहब, ये कैसी में जनगणना हुई, एससी एसटी की होती है, 1 करोड़ 10 लाख, 4 खासदार, 2 की जगह और 13 जो 25, इन लोगों ने 6000 करोड़ का घपला किया है। गायकवाड़ आयोग ने प्रूव किया है। ये ब्रह्मा सोया था इनके मां के पास, बोला ना मैंने, देश कौन चल रहा है? अरे ब्रह्मा के मुंह से लाओ रे भड़वे लोगों, तुम भागवत को बोलता हो और इनके औलादों को, किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है? कितना अन्याय अत्याचार करोगे? अपनी सहन करेंगे हम लोग,
बाबा साहब का खून किया, उसका भी बदला बाकी है। संभाजी महाराज को ले लिया, हम ही लोगों ने लिया है, अतिशूद्र लोगों ने। अब नहीं छोड़ेंगे, और बुद्ध गया को भी नहीं छोड़ेंगे। बेईमान कौम 3% लोग, और ये क्षत्रिय तलवार निकालते हैं आगरा के अंदर। अरे कभी अन्य अत्याचार किया क्या क्षत्रिय लोगों ने? डेमोक्रेसी है क्या? मेरे वर्ल्ड के लोगों, आप भी जागरूक हो जाओ, ये आपके ऊपर, आपके लिए भी घातक कौम है। और 81 में देख लो 25 आमदार, जिन लोगों ने 6,000 करोड़ का घपला किया, कई लेडीज लोगों ने इनको बलात्कार का आरोप है, इनके मां के पास ब्रह्मा सोया था। और दूसरा बेईमान, ये बॉम्ब सेप का वामन मेश्राम के मां के पास ब्रह्मा सोया था। इसने 14 जाति की अखिल भारतीय आदिवासी संगठन निकाल के, प्रवीण गेडाम ये भद्रावती का, और ये हरामखोर ने डॉक्टर के संगठन, प्रोटान के संगठन, और इनके लोग स्टेज पे जाके बोलते हैं तुम झूठे आदिवासी हो। बताओ कितने बेईमान है। इसलिए बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और खापड़े साहब ने बोला था SC ST समाज के लोग ये पैसे के लिए वेश्या व्यवसाय कर, सही बात निकली। और ये आतंकवादी संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ आज 48 साल से उनके साथ बैठ के लोगों को सिर्फ पास्ट का इतिहास बताता है। अरे क्या आंखों के सामने दिखता है। और अभी इतना फ्रॉड इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, अभी गायब हो गया। अभी जुलाई को आएगा, माल खाएगा जेल में रह के। और ये अत्याचार हो रहा है तो कुत्ते बिल्ली जैसे महाराष्ट्र में गा रहे। ये नहीं है सब्जेक्ट। ये फ्रॉड इलेक्शन मुंह से बोल लेते नहीं है, क्योंकि इनके गांड पे लात वो निजामी मराठा का हिटलर मारेगा और सामने से भागवत मारेगा। कौन चला रहा है महाराष्ट्र को, बताओ मुझे। ये डरने वाला नहीं है बिरसा मुंडा का खून। और इनकी क्रूरता देखो। इंदिरा गांधी आरक्षण के विरोध थी, गुजरात को जलाया था। ये देखो मंडल कमीशन को और राम मंदिर मुद्दा करके, क्योंकि इनको कत्ल करना था, क्योंकि हम तो जानवर है। हमारी बुद्धि कहां पे है वो मैं बताता हूं। और देख लो RK धवन, ये यहूदी का औलाद, उसका पिए था। और इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद। उसको मालूम था उसकी हत्या होने वाली है करके। क्या करेगी, सब तो गधे घोड़े हैं। ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस यही तो चला रहे। उसकी हत्या करवाई 2, और भिंद्रन वाले कांड भी उसी ने किया। और देख लो भाई साहब, 2 सरदारों ने कत्ल करके, जो हमारे भाई है खून देने वाले, लाखों हमारे भाई लोगों की कत्ल, जिसको ये खालिस्तानी कहते हैं। और ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस RSS के दलाल भड़, ये जो लोग कूर ब्राह्मण, इन लोगों ने दंगा करके कई सिख भाई और हम जो जानवर है उनकी हत्या करते, और नेतृत्व ये कर रहे थे। और उसके बाद में सबसे बदमाश आदमी आया, जिसका नाम है राजीव गांधी। आते ही उसने इलाहाबाद जाके वहाँ मूर्ति रखा, और लाखों करोड़ों हिंदू मुस्लिम की, बताओ ये है गांधी फैमिली। और क्रूरता देखो, इसी राजीव गांधी ने आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंह भी जिंदा है, यहूदी का औलाद, गुखा, ये इतने क्रूर लोग हैं। मनु सिंह भी कांग्रेस में आज भी है, और प्रकाश कारत ने EVM का प्रस्ताव पास किया। बताओ मनुस्मृति किसने लाई? मैं आज पूछ रहा हूं, सबसे बेईमान ये मुगल और आर्य की औलादे, सिर्फ नाम बदला है भाई साहब। और चंद्रा स्वामी याद है ना, हाँ, और बंसीलाल, क्या भाई क्या धंधा करते थे। कौन है वो हीरोइन, भाग के बुड्ढे के साथ शादी की, मैं नाम नहीं बताता। और आज क्या है, खासदार उस आतंकवादी देशद्रोही आर्य यहूदी की औलादों की जो है उनकी, मैं नाम नहीं बताता, सबको मालूम है भारत के लोगों को, बुड्ढे के साथ शादी कर दी। और देख लो उसके बाद में कंप्यूटर लाया था, उसका विरोध ये आतंकवादी लोगों ने किया, 3% लोगों ने, इनकी संगठन AIDF ने। और राजीव गांधी बोला कि 1 रुपया आता है उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते 89 में। और कांशीराम जी ने, सुन लो BSP के लोगों, क्या नारा था,
तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते चार, 85 भाग हमारा है। उन्होंने बीएसपी की स्थापना की। और ये आतंकवादी देशद्रोही यहूदी का औलाद कहता है अटल बिहारी वाजपेयी, मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और एक कांशीराम जी। और बाद में वीपी सिंह साहब, सुन लो तलवार निकालने वाले, पढ़े लिखे थे, उन्होंने मंडल कमीशन एग्री किया। और ये हराम खोर एक कपिल सिब्बल, इसने पूर्व में एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह को निकाल के पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज में आर्य यहूदी आतंकवादी देशद्रोही हिटलर के औलादों को भरा। बताओ ये कितना बदमाश है ये लोग। अरे इनका खूनी बदमाश, इनके ऊपर विश्वास मत करो मेरे भाई लोगों। और ये उसके बाद में बाकी लोग हुए। और सीताराम केसरी की धोती छोड़ी गई क्योंकि वो अति शूद्र था। जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर होने उसको बदनाम किया लड़के। सुनो मेरे 90% लोगों, शूद्र और अति शूद्रों ने क्रांति की, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये 10% लोग आज हमको बेवकूफ बना रहे। और 91 में पेरियार को बदनाम करने के लिए, देखो उस पेरियार ने पहले 1905 में पहला जो हुआ कुंभ मेला उसमें गए थे और दाढ़ी रखते थे और बेचारों को भूख लगी। क्या बोलते वो आर्य यहूदी, अरे भाई साहब आपको एंटीना नहीं है, हमारा लंबा एंटीना होता है और देख ले हमारी दाढ़ी चिकनी होती है, हम कभी भी रेडी रहते। उस बेचारे को धक्का मार के निकाला और जो झूठी पतला फेंकते थे भाई साहब, उसमें से कुत्ता खा रहा उसमें खाया। और देख लो भाई साहब 1924 में रिजाइन किया। और बताया मैंने महाभारत रामायण का किस्सा। और ये गू का पानी पीने वाले 60 करोड़ इनके जो ये है ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीते क्या, इनके साथ सोते तो आपका ब्रेन कहाँ ला के गया है। अरे ये नेट आया 15 में इसलिए स्टडी हुआ है इतना। एक एक वर्ड सुन लो और चैलेंज है मेरा, कोई भी चैलेंज करना है जिसमें दम है वो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पुलिस कमिश्नर तक। और जितने पार्टी अगर टैलेंटेड लोग हैं ना उन्होंने करना है। पॉलिटिक्स और सोशल रिवॉल्यूशन आज बता रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड को बता रहा हूं मैं। और राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाया 1924 में रिजाइन करके। और कहा कि नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, बम्मन को काटो। और उस टाइम में अगर काट लिया रहता ना आज ये नौबत नहीं आती थी। अरे ये सोने की चिड़िया है। और सूची 9 में डाला। और वो मरने के बाद में देखो तमिल के नाम पे, सही बात है, 73 में मरा था। देखो आतंकवादी संगठन नंगा नाच करके इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाया किस तरह से इन्होंने। और ये महाराष्ट्र का हिटलर गवर्नमेंट गिराई वसंतदादा की। और एक चीज बोलना, अरे यशवंतराव चौहान की औरत जो थी भाई साहब, वो आंदोलन में उसकी गर्भ की जो बैग रहते हैं वो खराब हो गई थी बेचारी की। ऐसे इंसान, अरे महाराष्ट्र के अंदर एक एक हीरो हुए, कर्मवीर भावराव पाटिल, पंजाबराव देशमुख, क्या बोले थे कर्मवीर भावराव पाटिल, अरे मर जाऊंगा लेकिन शिवाजी का नाम चेंज नहीं करूंगा। अब उस यशवंतराव चौहान की दिल्ली से डेड बॉडी आई है। इतने क्रूर लोग हैं ये थे इंसान, इनको सिर्फ पैसा। और 52 से इनकी मेजॉरिटी है मास्टर के, वो भी बताने वाला हूं। और देख लो क्रूरता, उसको मारा 91 में तमिल के नाम पे। कोई मरा क्या उसके साथ? सोनिया तू बेवकूफ समझ रही इस देश के लोगों को? आना तेरे 24 अकबर रोड में आके वेणुगोपाल को बोला एक सुअर के कुत्ते के औलाद, सुअर के गू खाने वाले। और वो जयराम रमेश वो भी मिला था। किसी के बाप की हिम्मत नहीं होती तुम्हारे 24 अकबर रोड में निकाल और पूछ विटनेस के लिए। मुकुल वासनिक ये बाबा साहब के देशद्रोही गुलाम, और खड़गे का पिए उसको ये साला बुड्ढा 1 नंबर का 90% का दुश्मन है, 3 करोड़ रुपए ले रहा है तो सोनिया की टट्टी खा रहा है ये हराम खोर। अरे खुद राहुल गांधी बोलता है रेस का घोड़ा और शादी का घोड़ा, ये बुड्ढे को बढ़िया मिलती है। और वो दिग्विजय सिंह 65 पे 30 की चाहिए, ये मनुस्मृति नहीं है क्या? है? और 91 में देख ले सोनिया,
और मेरे 90% लोगों, ये हराम खोर नरसिंह राव, आर्य विदेशी यहूदी, रामटेक में पढ़ा है, ये हस्तक के आरएसएस के इसमें जाता था। प्रणब मुखर्जी कौन है? ये आर्य विदेशी यहूदी, ये हिटलर के औलादे, तुमको बेवकूफ बना रहे, सब वैसे थे। और गेट करार लाके खेती गहन करके हमको गुलाम बनाया, सब ये ऑफिसेस बंद किए। बताओ मेरे देश के लोगों, क्या सोनिया किसकी गवर्नमेंट थी? क्या रे गू खाने वाला तू सुअर का राहुल गांधी, किसकी गवर्नमेंट है? लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मेरे 90% लोगों, आज भी मौका है, इन लोगों का बायकॉट करो, ये आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस। ये देखो हरामखोर अखिलेश यादव गू का पानी पी गया है। अरे क्या फायदा है इन लोगों का? ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय पूरे के पूरे, और 2 आमदार को ये बनाता है। बायकॉट करो तो बचोगे, और जन आंदोलन करो। और 92 में देखो मेरे ओबीसी के लोगों, किसने लगाया क्रिमिनल? कौन थी किसकी गवर्नमेंट? सही बात है कि गलत चैलेंज करो। और 93 में इन्होंने शिबू सोरेन को जाल के रखा, और 92 में कूद लोग, मैं बताता हूं अन्याय अत्याचार बाद में। और बाद में देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, हाँ। और 299 से हमारे यहाँ मोबाइल आया था, टीवी में थे, और पूरा फ्रॉड इलेक्शन। क्या बोलता है अटल बिहारी वाजपेयी ने? खून देता उसका पेंशन बंद। अरुण शौरी गाली दे रहा है। 2002-3 का कांड, अभी सुन लो अन्याय अत्याचार। और 4 से पूरा फ्रॉड इलेक्शन 25 साल तक, वो भी प्रूव कर रहा हूं कितना अन्याय अत्याचार किया। 114 गोंड गोवारी को मारा नवंबर 94 में, गवर्नमेंट चेंज करना था। 45 साल से अन्याय अत्याचार हो रहा है। और 92 में हिंदू मुस्लिम कांड, बम स्फोट, श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट नहीं, किसकी गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में? हेमंत करकरे को मारा, यह हरामखोर गू खाने वाला ऑडिटर जनरल, निकम, बेईमान। हाँ। और उसके बाद में देख लो, 11 गोंड गोवारे को मारा कांग्रेस, अपना बीजेपी शिवसेना। मनोहर कदम को छोड़ दिया, माफ। 5-6 का खैलराजी कांड, ये भोसड़ी का हरामखोर कुत्ते का औलाद, ये जो है ना तेली कुंबी का, खासदार था बीजेपी का, फिर कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ये कुंबी तेली के दलाल भड़वे लोग, नाना पडोड़े, लड़की के और माँ के गुप्तांगों में लकड़े डाला भाई साहब, मेरिट की लड़की। ये एक अंधे भाई और मेरिट के भाई को गुप्त मार दिया पत्थर से, और उसको आदर्श गांव बख्शिश देते। बताओ कितने कूद लोग हैं। और उसके बाद में देख लो, हेमंत करकरे को मारा, मुशर्रफ साहब को पकड़ो। 14 में फिर गोपीनाथ मुंडे की हत्या की गई। कौन आए? इंडिया अलायंस गई, एनडीआई, जिनके माँ बाप निकालो, कहां पे थे? अरे कहां थे इस आतंकवादी इंडिया और इंडिया अलायंस के लोगों? अरे देखो ये गू का पानी पीने वाला अखिलेश यादव कौन है इसके यहाँ? अरे वो मुलायम सिंह थे, फूलन देवी को बैटिंग क्वीन कहते थे, वो अर्जुन सिंह, और वो कांशीराम जी, और उस बेचारे को मार दिया। अरे आंखें खोलो, 90% लोग अभी भी, ये सब आतंकवादी देशद्रोही, हिटलर से 400 टाइम। अरे मैं करता हूँ, अकेला करता हूँ, मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, और महाराष्ट्र के एडवोकेट प्रकाश हम 42 साल से लड़ रहा है, उसको कहता है कि जातीय दंगा भड़का रहा है। अरे जो गोर गरीब लोगों के लिए काम करे 42, उसको बदनाम किया, और बाबा साहब का संविधान खत्म किया इन लोगों ने। 75 साल में कुछ नहीं किया। और ये देखो बाबा साहब के देशद्रोही लोग दीक्षा भूमि बेचते, वो दूसरा कहता है अरे तू पीना, हरामखोर लोगों। और एक कांशीराम के लोग देखो, उसके बहन को नहीं मिलने दिया। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 24 से, और वो पुष्प शुंग बेईमान को पूरी चढ़वा खत्म कर दी, उसकी बहन तक नहीं मिलने दिया, कभी बैंक अकाउंट नहीं खोला। और सुन लो, अभी जब से ईवीएम आई है, उस टाइम में हम मोबाइल में थे, नेट नहीं था, और टीवी में थे। कितने पढ़े लिखे लोग थे। हमारा प्राइम मिनिस्टर 24 में कहता है कि 85 करोड़ 5 किलो से, कौन लोग है ये? और कब करे? जब मोबाइल आया तब। उस टाइम में
हम टीवी में थे। बताओ, आप लोग वोटिंग के लिए जाते थे, कैंडिडेट के लोग वोटर लिस्ट बनती थी, वो आपको एक कार्ड ला के देते थे। आप वोटिंग के लिए जाते समय उस टाइम में 7 बजे से 5 बजे तक का वोटिंग होता था, दोपहर तक। आप उस एजेंट के पास, जो कैंडिडेट एमपी का रहो या विधानसभा का रहो चाहे लोकसभा का रहो, उसको पूछते थे, भाई साहब मेरा नंबर चेक करो। वो एजेंट नंबर चेक करता था। कुछ टाइम तो लेता होगा ना उसके लिए। अरे टाइम तो सब कुछ है, टाइम इज मनी, क्योंकि तुमको दिमाग ही नहीं है ना। आप अगर 60 करोड़ गू का पानी पीने के लिए तैयार है, ये पैसा खर्च के बच से जा रहे, और कोरोना में खरड़ों लोगों की कत्ल कर दी, और आपके माँ बाप से बड़ा जो भूखा रहे उनसे अगर पत्थर बढ़ा है, ऐसा आपका मेंटल कर दिया है, और 85 करोड़ 5 किलो से 24 में खा रहे, बराबर है। फिर आप भेजता है उसके पास, पोलिंग ऑफिसर के पास। वो पोलिंग ऑफिसर चेक करता है, वो भी टाइम लेता है। फिर वो बोलता है कि जाओ, वो आदमी या औरत बैठा है, इंक लगा लो। फिर वो बोलता है, वो निकलने के बाद तो कितना टाइम लगता है भाई साहब? कम से कम 2 मिनट तो लगता होगा। 1 घंटे में 30 आदमी, 10 घंटे में 300। चल बताओ 1500 वोट कहाँ से आए? इनके पास 40 मशीन है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जुडिशनरी, इनकी IAS ऑफिसर, कमिश्नर वही बैठे। आर्य यहूदी, नाजी के औलाद, हराम खोर, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, इस महाराष्ट्र के सबसे बेईमान कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे। जिस लड़के को दिया जन्म, जिस बेटे को दिया, और हम लोग 90% टैक्स भर के जब गवर्नमेंट पैसा बाजार में खर्चा है, तब आपका बीवी बच्चे के पेमेंट मिलता है। संविधान है। सुप्रीम कोर्ट के लोगों, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशनरी वालों, अरे कसम है तुमकी, संविधान की लेते हो, न्याय दे रहे हो। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो जज खन्ना साहब ने 75 साल में पहला बताया कि संविधान सबसे ये है। क्या है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। अरे हम लोग चुन के देते, 61 लाख रुपया खासदार लेता है, और ये आमदार पेमेंट लेते। क्या करते साले हरामखोर बेईमान लोग। हमारे माँ बहन की इज्जत लूटना, और ये निजामी मराठा के 200 फैमिली। हाँ देखो, आज 24 में एनडीए अलायंस के और इंडिया अलायंस के 31 खासदार, 4 हमारे एसटी के, जिसके माँ के पास ब्रह्मा सोया था 45 साल से अन्य अत्याचार। 6 बाबा साहब के देशद्रोही संविधान की दीक्षा भूमि भेज दी, और गू का पानी नहीं पीता। ऐसे लोग दलाल भड़वे, और ये हिस्ट्री के सबसे ज्यादा दलाल। इनको हराम का पैसा और वो चाहिए उनकी आदत। और 7 शंकरराव चौहान के औलाद, और ये कुंबी तेली कलार की इनकी औलाद है। बताओ, 52 से शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, ये राजेशाही है, राजेशाही। प्राइवेट फैक्ट्री के सम्राट राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, कोऑपरेटिव बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, और पॉलिटिक्स के राजे। क्योंकि इनको तो दिमाग नहीं है। 16वीं सदी से जितने शूद्र की इन्होंने हत्या कर दी, क्योंकि ये गुलाम है। आज भी बताया, जब से एमपी इनके घर में कौन है? ये है आर्य 3% लोग, उसके गुलाम हुए लोग हैं ये। अब बताओ, आज 25 साल से हो रहा है। उसके बाद में पेगासस आया। अब गोपीनाथ मुंडे को, जो लोक राजा था, उनका लेक्चर देखो ओबीसी की जनगणना के लिए। और ये गुजरात का कांड 2-3 का, जज लोया की हत्या कर दी। बताओ, पूछो निरंजन टकले को। सही बात है। और हेमंत करकरे जो बम्मन था, इनको कुछ लेना देना नहीं है। गोपीनाथ मुंडे की औरत बम्मन है, प्रमोद महाजन की बहन, तो उसके माँ बाप क्या आतंकवादी हो गए? हाँ। और हेमंत करकर की हत्या कर दी। मुशर्रफ साहब के पास रिकॉर्ड है। दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, हमारे एक बेटे को मारा। और पेगासस लाके भीमा कोरेगांव कांड करके हमारे हजारों बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया। आनंदराव तेलतुंबे। अमेरिका कहता है फ्रॉड, और कौन करने वाले? ये हिटलर का औलाद निजामी मराठा, और ये यहूदी का औलाद 3%। कौन चला रहे? महाराष्ट्र में तो इनके माँ और बाप है।
और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला था, सुनो रे ब्यूरोक्रेसी वाले और मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लोगों, 5% वीवीपैट की पर्ची कंट्रोल यूनिट से टैली करना है हर एक विधानसभा में से। बताओ किया क्या? 371 जगह पे फ्रॉड, और 20 में ये डाला है केस एडीआर ने। दिसंबर 23 को 2 बच्चों को भेजा है। ये इंडिया अलायंस हराम खोर बेईमान बीजेपी के यहूदी के औलाद ने और कलर उड़ाया और ये आउट किए और कानून किया, जो भी बोलेगा, जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियली देख लो, उसको अरेस्ट करेंगे 9 महीना जेल। और 24 ने भूषण गवई साहब ने ओथ लिया जनवरी 24 को और बोला पुलिस का में सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। ये 18 अप्रैल 2024 को आया, बुलाया दत्ता साहब ने और इसने अपने खन्ना साहब ने। वो बोलता है साहब उसकी इनकी पर निकल, लेकिन 19 लाख मशीन का नाम नहीं। लेकिन एक डिसीजन लिया है, तुम्हारे गुलामगिरी से मुक्त करेगा। अभी डरना नहीं है, सिर्फ ईवीएम को हटाना है जन आंदोलन करके। और बुद्ध गया भी लेंगे, बताता हूँ। और 538 जगहों पे फ्रॉड, बताओ। और कितने कूर है ये, अभी मैं बताता हूँ आपको, सुन लो। इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, देखो कौन है 14 में। इन लोगों ने मिलके, बताओ, तुम्हारी गर्दन ने फांसी में लटकाई है। द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी, इंडिया आएगी। कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज बनेगा, कमिश्नर का लड़का एसडीओ का लड़का बनेगा। लेकिन किसको मिला है? ट्राइबल को तो पूरी हत्या कर दी। जल जंगल हमारी माँ बहन के साथ बड़ा काट रहे। 45 साल से जिस महाराष्ट्र में 3 क्रांति, वहां पे ये हाल है। 60% लोगों को साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसको नहीं मिलेगा कैटेगराइज। और ये हरामखोर सुअर का गू खाने वाले कांग्रेस और ये राहुल गांधी सबसे पहले कर्नाटक और हैदराबाद में इनकी गवर्नमेंट, बताओ कितने कूड़े हरामखोर लोग ये। और सबसे एजेंडे सीसी एनपीआर। अरे एनपीआर बना के ये नेशनल पर रिकॉर्ड, अरे खेती वाले की खेती 85 करोड़ को ये लोग क्या में डाल के, गू का पानी पीने वाला हिंदू और गू का पानी पीने वाले 60 करोड़ लोग बोलते, उनको तो सवाल ही नहीं आता हो। अरे ये अपने कुत्ते बिल्ले के ये इंडिया और इंडिया अलायंस के जो एमपी एमएलए, तुम तो भी खिला दे क्या? अरे अभी भी बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के निजामी मराठा के लोगों, आंखें खोलो, ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। 1 लाख रुपए फी है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और पूछना है 3 साल 3। देखो वो रमेश जयराम हरामखोर ने, प्राचा साहब ने वीडियोग्राफी, उसके लिए कौन है ये? लेकिन अभी डरेंगे नहीं। हाँ, खन्ना साहब को पूरी मैं 90% लोगों की तरफ से थैंक देता हूं। उन्होंने जो डिसीजन लिया है, सबसे बड़ी जनता है और संविधान जनता के लिए बना है। मनुस्मृति से राज करे हो बेईमान कुत्ते के सुअर के औलाद हो। हाँ, उसके बाद में खेती लूट के, उसके बाद में जो गवर्नमेंट के नौकर और धंधे वाले और ये पॉलिटिक्स के लोग, इनकी प्रॉपर्टी छीनने वाले, रिकॉर्ड दिखाना है। और संविधान रेडी है, सत्यमेव जयते की जगह क्या? और तुम्हारी मेंटेलिटी किधर है? उसके बाद में देख लो, महाराष्ट्र के 3 साल की बेटी से लेकर काटा जाता है सो कुत्ता, चलाने वाला कौन है? ये यहूदी का औलाद, उसी आदमी को मार दिया उसे। इस महाराष्ट्र का पुलिस कमिश्नर ने, अरे जिस माँ के पेट से पैदा है उसके साथ आप लोगों ने बेईमानी की, अपने बच्चों के साथ बेईमानी की, अपने लड़के के साथ। और इन एक पैसे के लिए भूखे लोग हैं, भूखे। वो कसले ने बताया। अब नहीं, और कानून किया कुत्ते बिल्ली जैसे। भीड़ में देख लो, देवेंद्र को छोड़ दिया। और दूसरा कांड बताता हूँ, ये ललित प्रभात जो है ना, इसने भूपेंद्र बघेल बेईमान ने अपने बाप को डाला, वो संविधानवादी था। और वहाँ पे इन्होंने एसआरपी के कुछ 50 या 75 लोगों को मारा, और कांग्रेस के 22 को यही था। पुलवामा में देवेंद्र को छोड़ने वाला यही था। बगाओ कैसे कुत्ते पाल के रखे। और पहलगाम वाला यही था। हमारे निरंजन टकले साहब वीडियो बना बना के बता रहे, कौन है ये? अरे कौन है ये? सोनिया
बताओ, मैं आपकी गुलामगिरी करता हूं, है क्या वर्ल्ड के अंदर? किसको बेवकूफ बना रहे? हरामखोर लोगों, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ और ये अलायंस कि एमपी एमएलए, 5-5 खासदार एक टाइम में, काका, मामा, चाचा, चाची, मौसी, और बाद में देख लो ये सब लूटने वाले, बैंक के बैंक लूट के चले, एजुकेशन खत्म। खुद कहता है 85 करोड़ और 60 करोड़ एक गू का पानी पीने वाले। क्या क्या किया, क्या किया है? ये गाड़ी भर भर के जा रहे, सबके लूटने वाले। पॉलिटिकल वाले के तो गुलाम बन गए, इनको तो कभी भी मार सकते। और उसके बाद में कानून है, क्या है? EWS इलीगल रिजर्वेशन। ये पाप कांशीराम की पार्टी का, ये मायावती का पाप, क्योंकि वह पुष्प शुंग है 3 दिन में। और हमारी औरत 33% औरतों का क्या कहती है फूले पिक्चर में, बम्बन की औरत हमारी बहन है वो। मैं इनको पूछता हूं, तुमने जन्म नहीं दिया क्या बच्चे को? जय परशुराम, जिस परशुराम ने अपनी मां को मारा है उसकी जय कर रहे हो? क्योंकि ये 33% आरक्षण धंधा क्या है? औरतें तो हमारी है, और ये मोगल की औलाद है, निजामी मराठा, ये इनको तो वही चाहिए। अरे 3 साल के बेटे के साथ कारखाना है, कोई निकलता है मुंह से? बताओ। अरे भाई, पूना के अंदर एक औरत 2 बच्चों को जन्म देती है, 5 घंटा रहती है, जो लोगों ने जमीन दी उन लोगों से पैसा लेती है। और जिस विश्व रत्न ने अपनी कुर्बानियां कर दी हमारी महिलाओं के लिए, फुले शाहू आम्बेडकर इसी महाराष्ट्र में, वो उसको शूद्र कहते हैं बाबा साहब को। मैं गाना नहीं गाऊंगी। और ये हमारी पिक्चर के लिए हमारी बहन ने बोलती है जय परशुराम। और 33% आरक्षण, EWS का पाप। और ये किसकी औरत है? ये कौन राज कर रही है अभी? और ये हरामखोर मर गया। ये बोलता है मैं खड़गपुर से ये किया है, बेईमान, जय हनुमान। दारू की दुकान खोलने वाला केजरीवाल मर गया। और ये बुड्ढा पूरा का पूरा ये बोला ना, ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये आतंकवादी, देशद्रोही लोग। और सबसे 3% लोगों ने, इनका अभी बंदोबस्त करना ही पड़ेगा आप लोगों को। और उसके लिए सॉल्यूशन भी है मेरे पास, बताता हूं मैं। देख लो सॉल्यूशन। जितने भी 90% लोग हैं मूल निवासी, SC ST OBC महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र गई तो ये मरेंगे, ये अटैक आके मरने वाले। सबसे ज्यादा पैसा इधर है और सबसे ज्यादा बेईमानी इधर है। 52 से देखो, 52 से बेईमानी, कैसे कैसे कूर है ये लोग। मूल निवासी, SC ST OBC 90%, गरीब मराठा, बहुजन समाज के लोगों। सबसे पहले कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ और आज की इंडिया अलायंस और NDA अलायंस, जितने भी लोग हैं MP MLA, ये हिटलर से 400 टाइम आतंकवादी, देशद्रोही लोग हैं, इनका बायकॉट करो। बहुजन के लोग जो मानवतावादी है, क्योंकि ऐसी नौबत है, मैंने बताया है कि मेरी बेटी और मेरी बहू अगर प्रेग्नेंट है, वो गुलाम हो, लड़की हुई थी इनको भोग के लिए, और लड़का होगा तो गुलामी करेगा। सही है क्या गलत है, आपने सोचना है। और कसम खा लो आपने कि हम इनको वोटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद में जो भी इंडिया और इंडिया अलायंस के MP MLA जो आतंकवादी, देशद्रोही, हिटलर के औलाद है, इन लोगों के लिए वोटिंग के लिए जो भी बहुजन का आदमी आता है, मेरी बेटी और बहनों, जूते चप्पल ना अभी से रेडी रखो और ये लोगों को समाज से बायकॉट करो। और हमारे देश में 2 पार्टी है 90% की, मैं बताता हूं। एक है कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शंख बजाएगा, क्योंकि एक पुष्प शुंग है ना। गुलाम लिख लिख के पढ़ते, सावधान हो जाओ। पूरा फ्रॉड इलेक्शन इन्होंने जानबूझ के कांशीराम की चळवळ को खत्म करने के लिए ये सब नौटंकी किए, फ्रॉड वोटिंग करके। बताओ, सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ, लो एक प्रैक्टिकल, सही बात है गलत बात है, और पुलिस कमिश्नर सभी स्टेट के बोलता हूँ, तुमने अपने माँ के साथ, बेटी के साथ इसके लिए संविधान से बने हो ना। अरे हम लोग भूखे रहते, आज इतनी नौबत लगे, एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, भूखा मरने का हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है, और 60 करोड़ लोग गू का पानी पीने के लिए, तुम्हारे कुत्ते बिल्ली तो पीते क्या? बेईमान लोगों, इंडिया और इंडिया अलायंस के सभी को बोलता हूं, और ये 3% लोगों को बोलता हूं, खबरदार, अपने घर में चुपचाप बैठो। आपकी दिमाग की नहीं है, नहीं देख लेना क्या होता है। तो
हम जो अति शूद्र है, इसी महाराष्ट्र में संभाजी ब्रिगेड का बदला लिया है। और निजामी मराठाओं की बोलता हूं, तुम शिवाजी और जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज न्याय दिया है क्या? अन्याय दिया है। और फुले शाह आंबेडकर से स्वाभिमान मिला है। 3 क्रांति हुए, संतों ने अपनी आहुति दी, शर्म नहीं आती क्या रे? होळकर के औलाद हो और ये संभाजी ब्रिगेड के लोगों, डॉक्टरेट किए हुए लोगों, और वो जिजाऊ की यात्रा निकल रहे। हरामखोर खेड़ेकर इंजीनियर था, तेरी आवरत यह है, गू खाने की आदत होगी ना। अरे खबरदार, तुमको भी देख लेंगे, अभी तुम्हारा मुंह खुलवा के रहूंगा मैं। अरे भड़वा, ये वामन मिश्रा सबसे बेईमान, बॉम्ब से कई संस्थाएं ऐसे बाबा साहब के नाम पे और पॉलिटिकल पार्टी है। और देखो ये कांशीराम की चौड़ा खत्म करे कितने नौटंकी किया। उस टाइम में हम कहां पे थे? अरे कहां पे थे? ये लिख लिख के गुलाम पढ़ते हैं। और वो आकाश आनंद ने एक ही वर्ड निकाला, एक बार देखो उसको। अरे बोलो ना, हर आंखों लोगों कांशीराम के औलाद बोलते हो तो कहां ब्रह्मा पैदा हुआ है? और बुलाओ मुझे, 1 लाख रुपया खर्चा करके मैं आता हूं और पूछो क्वेश्चन। ये भी कांशीराम के ऑफिस से हुआ है पैदा, मौर्य वंशी नागवंशी। बिरसा मुंडा का खून है, किसी के बाप को नहीं डरता है। हम तो भागीदारी मोर्चा मरने के लिए निकले, और मेरे वर्ड के लोग ऐसा अन्याय कहीं हो रहा है क्या? इन्होंने अग्निवीर के नाम पे प्राइवेट मिलिट्री बनाई है हमको मारने के लिए। इन्होंने ड्रग से अटैक किया है, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, कांवड़ यात्रा के नाम पे, अब दारू के नाम पे, और पॉलिटिक्स ने हमारे माँ बहन के लिए इन बच्चों का यूज करते। शाम हो गए, ला रे वो लड़की ला, और जो ज्यादा अन्याय अत्याचारी उसको खासदार आमदार। अरे क्या है ये पॉलिटिक्स है? और सबसे बदमाश है गांधी फैमिली। सही बात है कि गलत बात है? उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, सब खत्म कर दिया भाई साहब। कुत्ते बिल्ली जैसे महाराष्ट्र में रेगुलराइज करने के लिए वो देवेंद्र को छोड़ दिया। और ललित प्रभात, ये 3 इसमें है। ये पहलगाम वाला ललित प्रभात है, इसकी 26 करोड़ का घर चंडीगढ़ में है, 10 करोड़ का मनाली में, और 3 ही कांड में था ये। देवेंद्र को छोड़ दिया 19 में, और महाराष्ट्र के कॉम्बिंग करके देख लो, सोमनाथ सूर्यवंशी हमारे माँ बहन को कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे। वो परभनी में चौहान, वो भी ओबीसी है, वो बीजेपी सेल का है, आंखें निकाल दे। डराते हो? अरे डरने वाले नहीं है मेरे महाराष्ट्र के लोगों। एक ही इंसान है जिसका नाम है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, 42 साल से लड़ रहा है। आ जाओ उसके पीछे। मैं आपको महाराष्ट्र में सबको फ्री एजुकेशन, और बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बराबर है। उसके बाद में बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से 1 दिन शेर के समान जियो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है, बराबर है। और गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। मैं ही बना हो, मैं बोलते रहेगा जब तक श्वास। और बाबा साहब ने बोला है जब तक ये आर्य विदेशी यहूदी 400 टाइम डिक्टेटर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे देशद्रोही आतंकवादी MP MLA लोगों के हाथ में अगर संविधान रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर संविधान की अमल बजावने करने वाले बहुजन के 90% लोग अगर जाएंगे, वो बेसिक नीड्स जिसके लिए 3 क्रांतियां हुई, टैक्स भरते हम लोग, एजुकेशन, सर्विस और हेल्थ टैक्स भर के, ये इंप्लीमेंट करने वाले लोग अगर जाएंगे तो आप स्वाभिमान से जियोगे। उसके बाद में देख लो भाई साहब, मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों और मेरे बड़े भाई प्रकाश आंबेडकर जी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन कंप्लेंट करना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एजुकेशन के लिए खरबों रुपए दिया। ये 75-80 से इनकी NGO एसोसिएशन ने साक्षरता अभियान दी, झूठा रिपोर्ट पेश किया है इन्होंने। और इंटरनेशनल कोर्ट में ये जितने भी है केसेस, चाहे सूर्यवंशी का रो, चौहान का रो, एक बेटी को मारा, ये सभी केसेस पुटअप करना है। जैसे इजराइल की पुंगी बजाई थी वैसे। बताओ मेरे देश के लोगों, सुनो, ये 1.25 घंटे का वीडियो है, लेकिन पूरा 5 साल का बनाया मैंने। मैं ये वीडियो यूट्यूब में और फेसबुक में डाल रहा हूँ। पूरे 90% लोगों सुनो, 2 घंटा दो, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है।
ईवीएम हटाओगे तो बचोगे। और मेरा सुन लो स्लोगान, दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, उसका स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और ईवीएम से फ्रॉड 25 ईयर्स से, ईवीएम से 25 ईयर्स से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों की, गरीब मराठा समाज के लोगों की, सभी हम लोग बहुजन हैं। सुन ले जरांगे पाटिल सही है कर दे। बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए जब वक्त आएगा ना, पहली क्रांति हमारे अनपढ़ लोगों ने की 42 में, सुन लो सही है क्या गलत है। और दूसरी संभाजी महाराज का बदला है निजामी मराठा। और ये कोकाटे बिकाटे सुनो, अभी भी आंखें खोलो, खोलो आंखें, बोलो सही है क्या गलत है। मुझे बुलाओ ना, मैं तो पुणे के अंदर में हूं, दो चैलेंज। वक्त आने के ऊपर भीमा कोरेगांव करेंगे। हम संविधान को और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। आजादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय जय भीम जय संविधान। चलो भाई साहब सुनो, ये 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन पूरा नंगा कर दिया। और सबसे बदमाश कांग्रेस आरएसएस जनसंघ और इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, मेरे महाराष्ट्र के लोगों बताओ, हुई इस आदिवासी के ऊपर 60% के ऊपर 45 साल से अंदर, अरे और ये हराम खोर भुजबड़। और यहाँ की एक एग्जाम्पल बताता, दिसंबर 24 को इसी पुणे के अंदर विमान नगर में MP के एक लड़का और लड़की इंजीनियर को मार दिया। टिन टप्पर वाला 800 करोड़ का अग्रवाल, भाई साहब कितने कूर है। और ये भुजबड़ का औलाद, फूले का औलाद ड्रग्स बेचते यूनिवर्सिटी में, और उस माँ का खून ससुन में जाता है। कोई पुलिस कमिश्नर की मां नहीं जनती है, हरामखोर लोग बोलता हूं, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर और SDO, उसका खून टेस्ट किया जाता है। भाई साहब बताओ कितनी महाराष्ट्र के अंदर गुंडागर्दी इस पृथ्वी के ऊपर है क्या अन्याय अत्याचार, कुत्ते बिल्ली जैसे काट। और ये बैठे, अरे आज भी बोलता हूं निजामी मराठा के लोगों किसी के बाप के नहीं हुए, अभी भी बोलता हूं मैं, हम जो है अतिशूद्रा, बताओ हाँ बाबा साहब का बदला बाकी है, अभी मर मिटेंगे। और मेरे 90% लोगों, मूल निवासी SC ST गरीब मराठा और बहुजन के लोगों, जाग जाओ अभी, सिंपल सॉल्यूशन है। बताओ कितने कूद लोग हैं इस महाराष्ट्र के अंदर। चलो भाई साहब, कई अन्य अत्याचार, 3 साल की बेटी को काटा जाता है, 68,000 स्कूल बंद कर दी, किधर है। खेती वाले 9 लोग डेली आत्महत्या कर रहे। अरे आओ, मैं महाराष्ट्र को जो कंडीशन में ना प्रकाश आंबेडकर साथ आओ, सबको फ्री। और एग्जाम्पल देना बाकी है, बताओ इस वर्ल्ड के अंदर में हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है। वो बेचारी कहती है कि 1.5 महीने के बाद में मेरा बेटा अपंग नहीं होना चाहिए, मतलब हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। और 9-9.25 महीने में ना डिलीवर देते, कई औरतें मर जाती है। देखो ये पुणे का एग्जाम्पल। बाद में वो बाप भूखा रहता है, माँ भूखे रहते, कई बूंद खून से 1 बूंद दूध पिलाती है। वो कहती है क्या मेरा बेटा बेटी बलात्कारी होना चाहिए, भ्रष्टाचारी होना चाहिए, गुंडा होना चाहिए, मवाली होना चाहिए। हाँ, अरे वो कहती है कि मेरा बेटा स्वाभिमान के लिए 5000 साल के बाद में कई लोगों ने आहुति दी, बाबा साहब का खून भी किया, एक मत का अधिकार, स्वाभिमान से जिन्हें एजुकेशन, नौकरी और हेल्थ, और ये भी टैक्स भर के मेहनत से मांग देते। हरामखोर लोगों, 3% लोगों, बेईमान, अपने घर में बैठ जाओ चुपचाप, तुम्हारी नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, देख लो कितने गुलाम हो आप। क्या बोलते हैं 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ बी रखो। आज का दिन ये है, आज गुड़ी पाड़वा है, ये खाओ वो खाओ, कपड़े पहनो, लटकाओ सर, माल ला के दो। विद्या की देवता कौन? सरस्वती। वो नमुद्रिपाद राधा कृष्ण के नाम पे जिसने हाई कोर्ट को माफी मांगा, और हमारा एक भाई कन्नन जिसने बोला था 5 इसको, उसको 6 महीने की जेल की। संभाजी महाराज वे बेचारी छावा चित्रपट निकाल के गौर गरीब लोगों की कत्ल करने के लिए प्लान, यार यही है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जिसने रोक के रखा, उसको बोलते जाति दंगा कराएगा। संभाजी महाराज वे बेचारे थे, मारो हेगड़े घुसो ना, अरे तुम तो गुलाम हो, गुलाम। तुमको हमारी 3 साल की बेड़ी औरत चाहिए और पैसा चाहिए, हराम का पैसा, पॉलिटिक्स। ये तुम्हारा सिलेबस बनाते हैं। कौन लेता है भाई पर्सनल इंटरव्यू? 2014 में 314 OBC के लोगों को मिली क्या अपॉइंटमेंट? खोलो रे OBC के लोगों,
और ये पागल बोलता हूं, ये जरांगे पाटिल पागल हुआ है। उसके बाद में मरने के बाद में उसका भी पैसा चाहिए। ये हिटलर नाजी का औलाद फडणवीस का वेश्या व्यवसाय कुंभ मेला में, जात किसकी हो, उसका भी पैसा चाहिए मरने के बाद में, लाओ माल। और वर्ल्ड के अंदर जात कुत्ता बिल्ली सुअर गिदड़ की होती है, काला गोरा भेदभाव हुआ। साउथ अफ्रीका में देख लो, नेल्सन मंडेला 50 साल रहा, संविधान ने आज़ादी मिला के दी। अमेरिका में 200 साल पहले निग्रोज लोगों को लाया, 15% है, मैं अमेरिका जाके आया, क्या रिस्पेक्ट देते, ब्लैक डे मनाते वो लोग। और उनको 2 बार प्रेसिडेंट बनाया, रिकॉर्ड से चुन के आए ओबामा साहब। और बाइडेन के टाइम में एक निरपराध लोग की हत्या के लिए पूरा वर्ल्ड सूखता है। और इधर देखो आज क्या हो रहा है 75 साल में। अरे जितना अन्याय था इस पृथ्वी के ऊपर निवा उतना। और जीने के लिए 3 चीज, अन्न वस्त्र निवारा। क्या है ये, खेती वाला दे दो, ये हरामखोर गू खाने वाला सुअर का ये गांधी फैमिली, और ये बेईमान सोनिया। बता, मैं आता हूं तेरे साथ, मैं भी वर्ड में, किस वर्ड के अंदर ये पॉलिटिक्स है। और बाबा साहब ने 32 डिग्री लिए, भाई साहब 4 PhD और 1 स्वाभिमान से जीने के लिए अधिकार दिया। सही बात है क्या गलत, वो खत्म कर दी फ्रॉड इलेक्शन। बताओ, और तुम्हारा ब्रेन, हाँ 19 के इलेक्शन के करोड़ लोगों की हत्या कर दी भाई साहब। और वो बोलता है सुअर का गू खाने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज, मुझे राम ने अक्ल दी है। अरे ऐसे ऐसे ये कूर लोग है, कूर। अब तैयार हो जाओ, अभी जोश टाइम आएगा, जन आंदोलन करो, रास्ते पे निकलो, बुद्ध गया कि मेरा स्लोगन है। और इस तरह से क्रांति करना है। चलो भाई साहब, जय भीम, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। आजादी की 30 लड़ाई।